जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और मेरे भाई आज है आप लोगों का तीसरा दिन 16 मैराथन का। और हाँ भाई, थोड़ा सा जो है वो क्लासेस आप लोगों की कैंसिल हो गई और इसके लिए मैं आपका गुनहगार हूँ भाई। इसके लिए आप थोड़ा नाराज़ होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हो सकते हैं, पर थोड़ा सा ही होना, ज़्यादा नाराज़ मत हो जाना, ठीक है। क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिसकी वजह से क्लास हम नहीं ले पाए, लेकिन हाँ, आज से आपकी क्लासेस रेगुलर हैं और रेगुलर तरीके से चलेंगी। और कोशिश हम ये करेंगे कि ये 16 दिन 16 मैराथन की सीरीज़ जिस जोश के साथ में शुरू हुई है, उसी जोश के साथ में जो है टाइमली ख़त्म भी हो, ताकि उसके बाद में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समय मिल पाए मेरे भाई रिवीजन के लिए और आप लोग पढ़ पाएँ। हालांकि अभी सीपीयू का रिज़ल्ट आया है और सीपीयू के जिस तरीके से मेरे भाई रिज़ल्ट आए हैं, तो पूरा जो सिस्टम है वो हिला हुआ है हिला हुआ है। ऐसे है यहाँ पर कि पूरी की पूरी टीम जो है वो बच्चों से बात करने में और एक तरीके से उनके डेटास को कलेक्ट करने में लगी हुई है, क्योंकि यही वो मौका होता है यहाँ पर जब हम साल भर मेहनत करते हैं बच्चे के ऊपर में और तब उसका रिपोर्ट कार्ड आता है, तो काफ़ी खुशी होती है मेरे भाई इन बातों को जान करके। अगर आप अभी देखेंगे तो एक ऐतिहासिक रिजल्ट हमारे पास में आया है सीपीयू के माध्यम से, जहां पर लगभग 150 से ऊपर सिलेक्शंस हैं। और ये हम धीरे धीरे कर करके सभी बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं वो टेलीग्राम पर डाल रहे हैं। धीरे धीरे करके सभी बच्चों के जो रिज़ल्ट है वो अपलोड हो रहे हैं और विथ उनके ओरिजिनल फीडबैक के साथ में, ठीक है। पहले दिन ही सारे बच्चों का मैसेज आ गया था, लेकिन हमने एक ही बार में सारे रिजल्ट को नहीं डाला। हम डेली डेली मेरे भाई हर आधे घंटे के घंटे पर रिजल्ट टेलीग्राम पर अपलोड कर रहे हैं, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो फीडबैक को पढ़ करके सही गाइडेंस ले पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ और उन्हें सही रास्ता मिल पाए यहाँ पर कि क्या करना उचित रहेगा और क्या करना उचित नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिन बच्चों को नहीं पता है, तो हमने मेरे भाई अपने दोनों टेलीग्राम पर, रैंकर्स गुरुकुल पर और मैथ्स भाई आदित्य रंजन पर, दोनों पर सभी बच्चों के जो सिलेक्शंस के रिजल्ट हैं वो हमने मेरे भाई शेयर कर दिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में। शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 14 के साथ में हुई थी और उसके बाद में फिर मेरे भाई ये सिलसिला हमारा चलता रहा और काफ़ी सारे बच्चों का देख सकते हैं आप यहाँ पर सिलेक्शन होता गया मेरे भाई। हम यहाँ देख पाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा इस साइड से दिखा देता हूँ। तो ये पहला रिजल्ट था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा, इस तरीके से करके यहाँ पे। और काफ़ी सारे बच्चों के मेरे भाई सिलेक्शन होते गए, जो कि उन्होंने व्हाट्सअप पे और इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ जहाँ पर उन लोगों ने मैसेज किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी चीज़ों को। फिर उसके बाद में ऑल इंडिया रैंक 15 हमारे मुकुंद फुलारा, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनका रहा। फिर ऑल इंडिया रैंक 35 रहा, 86 हो गया, 211, 316। और इस तरीके से बच्चों के मेरे भाई जो है वो अलग अलग मेरे भाई डिपार्टमेंट में सिलेक्शंस हुए। मैं यहाँ पर शायद स्क्रॉल करते करते थक जाऊँ, लेकिन ये सिलेक्शन जो है वो कम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो एक अंडर कवर यहाँ पर जो है वो आपके सिलेक्शन है, और वो है ऑल इंडिया रैंक 169। जब आप इनकी बात समझोगे तो आपको मेरे भाई एकदम सरप्राइज होगा। अभी मैंने अपने दूसरे चैनल टॉक्स के ऊपर में इनकी एक वीडियो डाली। यकीन मानिए, मैं क्लास में पढ़ा रहा था और उसी के बीच में यहाँ पर ये भी पढ़ाई कर रहे थे, और एक पर्ची मेरे पास में आई कि सर मेरे बगल में जो लड़का बैठा है उसका सीपीयू में सिलेक्शन हो गया है, और सीपीयू में सिलेक्शन हो गया लेकिन ये शर्मा रहा है कुछ बोलने से। तो मुझे लगा कि यार ये पर्ची जो है फेक है और यहाँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो क्यों बैठ के पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी नाम पुकारा और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई जो भी हरदीप सिंह हैं वो एक बार स्टेज पर आए। तो जब वो लड़का स्टेज पर आया तो मैं काफ़ी दंग रह गया इस बात को लेकर के कि जब सिलेक्शन है तो यहाँ पर आप क्यों बैठे हैं। मैंने पूछा भी आपसे कि ओरिजिनल है कि फ़ेक है, यहाँ पर वाकई में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इन्होंने बताया कि हाँ सर, मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं यहाँ पर आपका ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपकी 50 दिन 50 मैराथन और 60 दिन 60 मैराथन देखा, और मुझे ऐसा लगा कि सर इतने में अगर गणित इतना बेहतर क्लियर हो सकता है तो यहाँ पर बैच में मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जो मेरा सपना है सीजीएल में सिलेक्शन लेने का वो मेरा पूरा हो जाएगा। अभी हम सीपीयू के माध्यम से सीआईएसएफ में सेलेक्टेड तो हैं, लेकिन इसके आधार पर मुझे मेरा होम स्टेट नहीं मिलेगा, तो सीजीएल में मुझे मेरा होम स्टेट मिल जाएगा और वहाँ सिलेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। इसी वजह से हम आपके ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, हरदीप सिंह से भी मिलके, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चों का मेरे भाई सिलेक्शंस भी हुआ है। लड़कियों की भी काफ़ी सारे सिलेक्शंस अगर आप देख सकते हैं, जैसे रीनू हो गई, इनका भी सिलेक्शन हो गया। बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं यार, जिन्होंने मेरे भाई अपने मेहनत के दम पर ये सिलेक्शन प्राप्त किया है। जिस तरीके से जब बच्चों के हमारे पास में जैसे जैसे रिजल्ट आए, हमने उस तरीके से उनके रिजल्ट्स को यहाँ पर पब्लिश भी किया और हमने दिखाया भी। अभी रिसेंट में हमारे पास में और भी काफ़ी सारे बच्चों के मेरे भाई जो रिजल्ट आए हैं वो
वो हैं। जैसे कि आप ऑल इंडिया रैंक 6 का भी देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 8 भी देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 12 भी देख सकते हैं, 14 भी देख सकते हैं, 15 भी देख सकते हैं। थोड़ी सी हम आपको ग्लिम्स दें यहाँ पर, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी वीडियो आपके सामने निकल कर आएगी। तो ये हमारे ऑल इंडिया रैंक 6 हैं जिनका सीपीओ में सिलेक्शन हुआ। और यकीन मानिए जब इनसे मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई यहाँ पे, तब इन्होंने बताया कि सर जब आपने पढ़ाना शुरू किया था 2021 के करीब में, ठीक है, ये आप यहाँ पर पहले वीडियो कॉल पर बातें देख सकते हैं, जो कि कल रात को हमारी 12 बजे के करीब में बात हो रही थी, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मेरे भाई यहाँ पर ये सारी बातें, क्योंकि ये हिंदी समझ नहीं पा रहे थे, तो इंग्लिश में ही हमारी बात हो रही थी, क्योंकि साउथ इंडिया से हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा हिंदी बोलना अपने आप में बड़ी कठिनाई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, तो इनसे जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि सर हम केरला के हैं, और 10 अगस्त 2021 को मैंने आपके व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। जब मैंने आपका चैंपियंस बैच लिया हुआ था, तो मैंने उस समय मैसेज इनके नंबर से देखा, तो वाकई में 10 अगस्त को इनका मैसेज आया हुआ था मेरे पास में, और उसका मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर जो चैट है ना, एक तरीके से मैंने वो भी बच्चों को दिखाया कि देखिए हमारे साथ में जो बच्चे हैं ना, वो मेरे भाई रिजल्ट के आने के हफ्ते या 10 दिन के बाद में, डीलिंग करने के बाद में नहीं जुड़ते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा डील करने में है ना काफ़ी वक्त लग जाता है एक तरीके से, मतलब डील मतलब आप समझ ही रहे हैं यहाँ पर कि कितने में आओगे और कितने में नहीं आओगे। लेकिन मैंने इनकी चैट मेरे भाई इसीलिए डाली, आप देख सकते हैं 8 अगस्त 2021 को सबसे पहला मैसेज आया था हेलो सर का, और उसके बाद में तब इन्होंने कहा था कि सर मैंने आपका बैच 10 अगस्त वाला ज्वाइन किया है, और मैथ्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पर जो है मैथ्स आप ही से कंटिन्यू करूँगा। और मेरी तब से इनसे बात हो रही है यहाँ पे। 2021 के बाद में सीधा 2023 को इनका पहला मैसेज आया था, जब इनका सिलेक्शन जो है सीडीएस में हुआ था। और उसके बाद में जिस दिन फ्राइडे को रिजल्ट आया, तो इन्होंने लिखा विथ योर इम्यून एफर्ट, और ये मेरा जो है ऑल इंडिया रैंक 6 आया है। हमने गूगल फॉर्म का लिंक दिया कि अगर आया है तो आप यहाँ पर भर दीजिए, और इन्होंने मेरे भाई जो है गूगल फॉर्म भरा। तो जो जेन्युइन बच्चे होते हैं ना, मैंने एक लाइन भी बोली थी यहाँ पर कि जो वास्तव में जेन्युइन बच्चे होते हैं ना, वो रिजल्ट आने के बाद में अपने माँ बाप को और अपने गुरु को वो सबसे पहले बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि आज के समय में जेन्युइन पर भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ बच्चा आपसे बोलता है पढ़े हैं, मिलता किसी और प्लेटफॉर्म पे है, और बाद में बताता है कि अच्छा इतने में बात वहाँ पर बन गई थी, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अगर वो अपने एथिक्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो जा रहा है वहाँ पर जाकर वो सही गाइडेंस या सही रणनीति बताता होगा। फॉलो किया होगा कुछ और, लेकिन चेक के दम पर कुछ और बेचारा जा करके वहाँ बोल देता होगा। इसमें उसकी भी गलती नहीं है, हालांकि कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, बट क्या कहें मेरे भाई, लोगों का थोड़ा ईमान सस्ता हो रखा है, ठीक है। मैं इनकी बात आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे साथ 2021 से जुड़े हुए हैं, और 2021 के सारे मैसेजेस मैंने देखे। कई बार जो है हमने रिजल्ट पब्लिश किया तो लोगों को लगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों को विश्वास चीज़ें नहीं होती हैं, और इसी वजह से नहीं होती क्योंकि उन्हें लगता है यार ऐसे कैसे संभव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने तो ये सुना था, हमने तो वो सुना था, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट यार मैंने जीवन में है ना हमेशा एक बात माना है, आप ईमानदारी से मेहनत करते चलो, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। जिस तरीके से इस बच्चे ने मेहनत किया, जिस तरीके से हमने मेहनत किया, आज आपके सामने यहाँ पर इस लड़के का रिजल्ट, ठीक है, पूरे भारत में 6ठी रैंक लेकर के आया, और जुड़ा हमारे साथ कब से है, 2021 से, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। वीडियो कॉल पर इस बच्चे ने अपना पूरा एक एक नोट्स दिखाया, सारी बातें एक एक तरीके से बहुत ही जेन्युइन वे में दिखाई, और दिल को वो काफ़ी ज़्यादा सुकून भी पहुंचा। मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि सर सिर्फ मैथ्स का ही मैंने बैच लिया था, इसके अलावा मैंने कभी कोई दूसरे टीचर का किसी भी सब्जेक्ट में बैच ही नहीं लिया, और बाकी सारी सेल्फ स्टडी से तैयारी की। फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी काफ़ी सारी परेशानियाँ भी बताई कि सर चूँकि मैं साउथ इंडिया से हूँ, और मैथ्स के लेक्चर्स में भी शुरू में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था कि आप हिंदी में बोलते थे और मुझे उसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ता था, समझना पड़ता था। लेकिन एनी हाउ जो आपका बताने का तरीका था वो काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे क्लियर हुआ, और मेरा आज सीपीओ में आपके सामने रिजल्ट है। मम्मी इनकी हाउसवाइफ हैं, पापा इनके जॉब करते हैं, और उसके बाद में इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से परचम लहराया। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके हमारे पास में भी और भी रिजल्ट हैं, लेकिन हम टाइम टू टाइम पर पब्लिश करते चलेंगे जब हमें खुद ये अश्योर हो जाएगा कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है और वाकई में हम ही से पढ़े हैं, ठीक है। इनके मन की जो मंशा है वो बड़ी साफ़ है, उद्देश्य बड़ा क्लियर है, और एक तरीके से ईमानदार स्टूडेंट है। तो हम उन्हीं के रिजल्ट मेरे भाई आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, और उन्हीं के माध्यम से जो उनकी गाइडेंस होगी वो हम आपको बताएंगे। हम गलत दिशा कभी आपको ना दिखाए थे और ना कभी दिखाएंगे, भविष्य में कभी ऐसा हो भी नहीं सकता है, ठीक है, कि स्टूडेंट किसी और का हो, बुलवा हमने लिया, ये संभव मेरे भाई नहीं है। कई बार ऐसा होता भी है कि बच्चे हमसे पढ़े होते हैं और कहीं और पर थोड़ा सा भी कुछ लालच आ जाता है तो तुरंत वहाँ के संगे हो जाते हैं। तो फिर वैसी स्थिति में मेरे भाई एक ही बात बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ, ठीक है,
तुम हमारे पास से भी जाओ, हमारे मन से भी जाओ, हमारे दिल से भी जाओ, क्योंकि जहाँ पर तुम पढ़े जब तुम वहाँ के सगे नहीं रहे तो तुम कहीं और के क्या ही होगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उन बच्चों से क्या ही नाराज़गी, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी उन बच्चों से होती है जिनका ऐसा सिलेक्शन आता है और जिनका ऐसा रिजल्ट आता है। 2021 से एक बच्चा जुड़ा और मेहनत के दम पर आज जो है वो सिलेक्शन लेकर के आया, तो इससे बड़ी खुशी मेरे भाई और क्या ही होगी हमारे लिए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसी सिलसिले के साथ में पिछली बार भी रैंक 2 भी थे, रैंक 5 भी थे जो सेलेक्ट हुए थे, और इस बार रैंक 6 भी हैं और काफ़ी सारे और भी बच्चे हैं। धीरे धीरे मैं सभी लोगों के रिजल्ट जो है वो अपने टेलीग्राम पर डालते रहूँगा और आप लोगों को मोटिवेशन वहाँ से मिलती रहेगी। सारी बातें बताने की सिलसिला इसीलिए था क्योंकि देखिए ये रिजल्ट किसका है, सीपीओ का, और ये सीरीज़ किसकी है, तो सीपीओ की है। तो जब मेरे भाई यहीं से इसी प्लेटफॉर्म से इसी तरीके से बच्चे पढ़ के सीपीओ में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो मेरे भाई आपसे भी ये बात बोलूँगा, ये सीपीओ की सीरीज़ आप लोग पूरा देखना, क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अपनी ईमानदारी से हम पूरा पढ़ा रहे हैं, आप अपनी ईमानदारी से पूरा पढ़िएगा। जितने सवाल जितनी चीज़ें सब कराएंगे बढ़िया से रिवाइज करिएगा। जैसे इन्होंने अपनी मेहनत की, अपने नोट्स बनाए, वैसे आप भी बनाइएगा और आपका भी मेरे भाई सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को लेकर के और सभी तरीके से सभी सवालों को समझेंगे। आज 16 दिन 16 मैराथन में हमारा तीसरा दिन है, जिसमें मेरे भाई यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम बात करें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मेरे भाई, ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को मिलाकर के आपके पेपर में बड़ा बेहतरीन सवाल आता है। और आज के समय में पूरे अरिथमेटिक में जो कैलकुलेशन क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ में मेरे भाई यहाँ पर एवरेज से आता है। तो ये आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े कैलकुलेटिव होंगे, थोड़े पेचीदा होंगे, लेकिन आपको उनको थोड़ा सरल बनाना होगा। वो मैं आपको बता दूंगा कि मेथड आपको कैसे क्या अप्लाई करना है बढ़िया तरीके से। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनके लिए ये जो हमारी सीरीज़ है वो रामबाण साबित होने वाली है, और यहाँ पर बढ़िया सोर्स होने वाला है पूरा का पूरा रिवीजन का। एक तरीके से ये रिवीजन क्लास होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी मेरे भाई। ईमानदारी से आप लोग पढ़िए, और जैसे जैसे बच्चों के और भी रिजल्ट आते रहेंगे हम लोग पब्लिश करते रहेंगे, और जैसे जैसे वक्त भी रहा तो उनका पूरा इंटरव्यू लेकर और सही गाइडेंस के माध्यम से आप लोगों को हम गाइड भी करते रहेंगे। बस अपना ये प्यार, अपना ये विश्वास दिखाए रखिएगा, और ईमानदारी के साथ आप भी मेहनत करेंगे तो आपका भी मेरे भाई सिलेक्शन होगा। ऐसे ही हमने शुरू में ही आपको चैंपियंस नहीं कहा है, आप चैंपियंस हैं हमने तभी कहा है, और वो आप बन जाएंगे, मुझे यकीन है। तो चलिए आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरे भाई एसआई एंड यहाँ पर सीआई, साधारण ब्याज और तथा मेरे भाई क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे साधारण ब्याज और क्या हो जाएगा मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, ज़रा ये देखिए। साधारण ब्याज क्या होता है, हमने किसी को कुछ पैसे दिए और उस पैसे पर देखो आज के समय जैसे महंगाई है बढ़ते रहती है, पेट्रोल की कीमत देखो आए दिन बढ़ रही है, गैस की कीमत आए दिन बढ़ रही है। चाहे मेरे भाई मोदी जी ने कुछ भी वादा किया हो, बट कीमत तो बढ़ रही है, क्या कर सकते हैं। और बेरोजगारी वहीं पे मेरे भाई वो भी धड़ल्ले से बढ़ रही है, लोग और ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। तो जब सभी चीज़ें एक तरीके से सभी की कीमतें हमारी बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो पैसा अपने आप को क्यों रोक के रखेगा, पैसा नहीं रोक के रखेगा। आज से 10 साल पहले अगर आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए होंगे, उस समय उस 1 लाख रुपए का महत्व बहुत ज़्यादा होगा, और आज के समय हो सकता है कि वो 1 लाख रुपए की महत्व हो लेकिन काफ़ी कम हो। ठीक है, जैसे आज के समय 1000 रुपये हर किसी के पास में है लगभग मान के चले, लेकिन अगर 20 साल पहले बात करें तो 1000 रुपये होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो यहाँ पर अगर सोचो किसी ने मेरे से 20 साल पहले 1000 रुपया लिया हो और आज मुझे ला करके वो 1000 पकड़ा दे, तो मेरे भाई क्या फ़ायदा होगा। उस समय हम 1000 रुपये में क्या पता हम 10 लीटर तेल भरवा लेते, ठीक है, या क्या पता हम 50 लीटर तेल भरवा लेते, और इस समय मात्र मुझसे 10 लीटर ही खरीद पाएंगे। तो मेरा तो नुकसान हो गया ना यार। उस समय हम 1000 में काफ़ी सारा सोना या मतलब थोड़ा जो भी अमाउंट है वो खरीद सकते थे, आज के समय तो मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पैसा कैसे अपने आप को बढ़ाए, पैसा किस तरीके से ना रुके, किस तरीके से इंसान का नुकसान ना हो। अगर बैंक किसी को लोन देती है, आप किसी को लोन देते हैं, तो उसमें फ़ायदा कैसे मिले बैंक को भी और आपको भी। तो इसीलिए उसके ऊपर में ब्याज लगा दिया जाता है कि ठीक है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी के एडजस्टमेंट के आधार पर हम थोड़ा ब्याज भी लगाते हैं। 2% होता है, 3% होता है, 4% होता है, और ये जो जितना भी परसेंट होता है वो सैकड़े यानी 100 रुपये के ऊपर में होता है। जैसे मान लीजिए कि बैंक आपको 5% ब्याज दे रही है, 5% बोलने की भाषा होती है,
लेकिन गणित में हम 5% पढ़ते हैं। तो 5% का मतलब ये हो गया कि अगर आपने 100 रुपये लिए हैं तो आपको 1 महीने के बाद में 105 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आप मासिक रुपये पर ले रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप सालाना रूप में ले रहे हैं तो 100 रुपये का 1 सालों के बाद में आपको 105 रुपये अदा करना पड़ेगा, जिसमें 5 रुपया जो है उसका ब्याज का काम करेगा और 5% के बराबर होगा, ठीक है। तो जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल फिक्स होता है, हर साल कॉमन होता है। लेकिन चक्रवृद्धि की कहानी थोड़ी सी उल्टी है। चक्रवृद्धि में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी को दिए हैं, 1 सालों का जो ब्याज बना वो 5% यानी 5 रुपये बना, ठीक है। तो अगले साल जो ब्याज बनता है वो क्या बनता है, तो पैसे के ऊपर भी बनता है और ब्याज के ऊपर भी बनता है। चक्रवृद्धि में जो साहूकार है वो ये बोलता है, तुमने मेरा पैसा दिया नहीं तो लगाओ 5% इसके ऊपर में, तुमने मेरा ब्याज दिया नहीं तो ब्याज पर भी लगाओ 5%। वो इस तरीके से काम करता है, मतलब पूरा निचोड़ने की आपकी जो है वो कोशिश होती है उसकी, कि कैसे आपको पूर्ण तरीके से निचोड़ा जा सके। इसी को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें और समझें और सीखें यहाँ पर, तो एसआई और सीआई का बेसिकली ये डिफरेंस हो जाता है। सवालों के माध्यम से हम काफ़ी सारी बातें और समझ जाएंगे और सारी बातें हम सीख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर मेरे भाई सीखते हैं, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात यहाँ पर करें तो क्या होगा। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के, तो यहाँ पर क्या बोला गया है। एक बच्चा कह रहा है AIR 14 जो है वो फलाने सर का है। तो देखो यार, उस बच्ची का है ना, मैं नाम खराब नहीं करना चाहता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हरकतें उसकी नाम खराब करने वाली हैं, ठीक है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि हमारे पास में किसी भी स्टूडेंट का डिटेल तब आता है जब वो हमारा गूगल फॉर्म भरते हैं। हवा से उड़ करके हम आपका नाम और पता और आपका फ़ोटो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप थोड़े समझदार प्राणी हैं तो एक काम करिएगा, उनका रिज़ल्ट हमने अपलोड किया है वो टाइमिंग देख लीजिएगा, और जिस इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया है उसकी टाइमिंग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किसने पहले रिज़ल्ट उसका अपलोड किया है। हाँ, वो अलग बात है कि बात कहीं और पर बन गई होगी कुछ और रुपए के अंदर में, तो मेरे भाई लोगों का ईमान बिक जाता है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं उनके पीछे भागूंगा तो शायद मेरे वो जेन्युइन स्टूडेंट छूट जाएंगे जो मेरे साथ है और मेरी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो दिल को ठेस पहुँचता है, लेकिन जब क्या ही बोले, मतलब यहाँ पर जब गुरु बेईमान और चेला बेईमान तो फिर किसी और से क्या ही कहे, ठीक है। तो हटाइए, बिकने वाले बिक जाते हैं, खरीदने वाले खरीद लेते हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, ठीक है। और सबसे बुरा ये लगता है कि एक शिक्षक भ्रष्टाचारी हो जाए तो और क्या ही कह सकते हैं। तो छोड़िए, हटाइए उस बातों को लेकर के, पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मेरे भाई क्या बोला गया है, ठीक है। इस पर कोई डिस्कशन वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा किया जाए। हटाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, 8400 रुपये धनराशि का 7% ब्याज दर पर 4 वर्ष 2 महीने के बाद का जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8400 एट 7% पर एनम इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर 2 मंथ। तो मुझे साधारण ब्याज निकालना है। अब मुझे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो साधारण ब्याज निकालना है, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा। तो एक तो हम बेसिकली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं मेरे भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और दूसरा तरीका मेरे भाई परसेंटेज मेथड है, हम उससे निकाल सकते हैं। तो इस सवाल का बेसिकली मैं आपको एकदम बेसिक लेवल के सवाल के साथ में शुरुआत कर रहा हूँ, और वहाँ से मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे चल के हम आपको शॉर्ट अप्रोच बता देंगे। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 8400 रुपये है। रेट हमारे पास में कितना है, तो 7 है। टाइम हमारे पास में कितना है, तो अगर हम बोलेंगे तो 4 साल 2 महीना। 4 साल का मतलब 48 महीना, और 2 महीने का मतलब 50 महीना, तो यहाँ 50 लिखेंगे। तो P इंटू आर इंटू टी, लेकिन ये टाइम साल में नहीं है तो इसे 12 से डिवाइड करिए, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। तो P इंटू आर इंटू टाइम और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से मेरे भाई 7 बार में ख़त्म, ठीक है। 7 इंटू 7 49, और 49 का 5 गुना कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 245 होता है, और यहाँ 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। इसमें ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा यहाँ पर कोई और तरीके लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल मेथड से भी मेरे भाई यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा देंगे, आप निश्चिंत रहें इस बातों को लेकर के। तो अगर हम यहाँ पर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ सम ऑफ मनी वॉज बोरोड बाई के for 4 year at a rate of यहाँ पर 16% per annum simple interest if the total amount paid at the end of 4 year was
37,310 व्हाट इज़ द सम दैट वाज बोरोड बाय हिम। आसान भाषा में अगर हम देखें तो 16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर के द्वारा 4 वर्षों के लिए धनराशि का ऋण लिया गया। ठीक है, ऋण लिया गया, और यदि 4 वर्षों के अंत में भुगतान की गई जो धनराशि है वो इतनी है, तो उसके द्वारा ऋण लिया गया राशि कितना है। मतलब आप किसी से मेरे भाई जो पैसा है वो आप यहाँ पर उधार लेते हैं। ठीक है, और आप उधार लेते हैं तो उसके बाद में आप उसकी पेमेंट करेंगे, और जब पेमेंट करेंगे तो ब्याज जोड़ करके मेरे भाई यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, तो ब्याज जोड़ करके वहाँ पर अगर आप पेमेंट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक अमाउंट हो जाएगा। तो मैं हमेशा परसेंटेज मेथड से सवालों को बताने की कोशिश करता हूँ, और बोलता भी हूँ कि आप उसी से सीखिए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे जो पैसा होता है वो अपने आप में मेरे भाई 100% होता है। ठीक है, और उसके ऊपर में जितना भी हमारा ब्याज लगता है हम उसे एक तरीके से जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ब्याज के बारे में तो रेट इनटू टाइम हमारा ये एक ब्याज हो जाएगा। रेट इनटू टाइम हमारा एक दूसरा, मतलब ब्याज निकालना है तो रेट इनटू टाइम आप जो मतलब मल्टीप्लाई कर दो वो ब्याज हो जाता है। तो सपोज कर लीजिए कि 100% हमेशा प्रिंसिपल होता है और 5% का रेट है, 2 साल का समय है, तो ब्याज हमारा कितना होगा, 10% होगा। तो जो अमाउंट है वो कितना बन जाएगा, तो बोलोगे सर 110%। अगर 20% का ब्याज है तो अमाउंट 120% बन जाएगा। 30% का ब्याज है तो अमाउंट 130% बन जाएगा। तो अक्सर मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि आप ये देखा करो जो दिया है वो क्या है और जो पूछा है वो क्या है। अगर इस सवाल में हम देखें तो 37,310 रुपये ये अमाउंट है, मिश्र धन है। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, और जमा क्या हो जाएगा, ब्याज। तो ब्याज की बात करें तो ब्याज हमारा रेट इंटू टाइम हो गया, 16 इंटू 4 हमारा 64 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई अमाउंट की वैल्यू। और जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो पैसा, और पैसा का मतलब कितने का मान, तो 100% का मान। पैसे का मतलब कितने का मान मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 का मान। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 164 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर हम बोलेंगे सर ये हमारा 164 हो गया, तो यहाँ पर ये कैसे करेंगे, तो छोटी छोटी बातें हैं, आप यहाँ पर देखिए इसे आप कैसे काट सकते हैं। आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं तो ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर कि आप डिजिटल सम का प्रयोग करें तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। आप एक काम करिए, सभी सवालों में अंकों का योग लगाइए, डिजिटल सम लगाइए, तो 7 और 2 9 खत्म, 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 4 मेरे भाई 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 खत्म, ये 7 हो जाएगा, और 5 और 4 9 खत्म मेरे भाई 6 हो जाएगा। तो हमारे मेरे भाई अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग डिजिटल सम आए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी का तो डिजिटल सम सेम है। ऐसी स्थिति में हम रिस्क लेना भी चाहेंगे, नहीं भी लेना, मतलब ना ही लो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या पता हमारा ए ही आंसर हो, फिर उस केस में तो मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व ही करके देख लो कि तुम्हारी वैल्यू क्या बनेगी। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिजिटल सम और थोड़ा सा तालमेल करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकाल सकते हैं वो समझो। ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर आप डिजिटल सम लोगे तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखिए 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 1 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 6 4 10 1 11, 11 को जोड़ेंगे तो सर 2 आएगा। और जब नीचे में 2 आता है तो ऊपर भी 5 से गुना करते हैं और नीचे भी 5 से गुना करते हैं। तो ऊपर में मेरे भाई 5 इंटू 5 25 हो गया, 25 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया, और नीचे में 5 इंटू 2 10 का मतलब 1 आ गया। आंसर हमारा वही होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। अब आप बोलोगे गुरुजी ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर है, कैसे जस्टिफाई करें। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये जो 164 है ना, जब इसे काटोगे तो 164 का मेरे भाई 2 बार में ये काटेगा, क्योंकि 164 का 2 गुना 328 होगा और ये 328 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये इसे 2 बार में काटेगा। तो ऐसी संख्या जो 2 बार में कटे भी और डिजिटल सम 7 हो, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये 2 बार में कट रहा है। तो मैंने कहा ना, काफ़ी सारे तरीक़ों से आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। ऐसा नहीं था कि 2 ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम आ गए तो आपके पास में कोई रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। डिजिटल सम सेम आने के बाद में भी आप इसे काट सकते हैं। और बाकी जो नादान हैं, जिन्हें अभी डिजिटल सम का ज्ञान नहीं है, तो वो आराम से मेरे भाई कैलकुलेशन करके काट करके देख लेना, तुम्हारा उत्तर मेरे भाई उस तरीके से आ जाएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर के, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा कुल मिलाकर आप बातों पर ध्यान दे दीजिएगा। आइए चलिए, और बाकी जिनको डिजिटल सम सीखना है तो वो यूट्यूब पर सर्च करेंगे डिजिटल सम भाई आदित्य रंजन सर, और वीडियो मेरे भाई यहाँ पर आएगी, और उसके बाद में आप उसको देख लीजिएगा। 2 वीडियोज़ हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हैं, उससे आपको डिजिटल सम का पूरा ज्ञान मिल जाएगा। आइए चलिए, तीसरा सवाल हम देखते हैं CHSL मेंस का है, और ये सवाल में क्या बोला गया है। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी। मतलब मेरे पास में इतने रुपए हैं तो वो कितने सालों में 4100 रुपये हो जाएगी, मुझे यहाँ पर ये बताना है। ये सवाल मेरे भाई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि सर देखो, एक तरीके से आप है ना परसेंटेज पता कर लो कि वो वाला परसेंट हमारा कितना। काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेथड नंबर 1 जो एकदम बेसिक और बच्चों वाला है वो यहाँ पर ये है कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये लिखिए कि SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, और ये हमारा होता है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2500 रुपये जो है, अगर 4100 बन जाए तो ब्याज के नाम पर कितना मिलता है, 1600। तो यहाँ पर ब्याज के नाम पे कितना लिखोगे, तो 1600 लिखोगे। प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है, 2500 है। रेट तुम्हारा कितना है, 16, और समय कितना है मेरे भाई T, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पर। आज तुम्हारे इस 2 जीरो ने 2 जीरो को काट दिया, 16 ने 16 को काट दिया, 25 ने 4 बार में काट दिया, तो मेरे भाई टाइम सीधा सीधा कितना निकल के आ गया, 4। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेसिक है, तो क्या परेशानी होगी, हल तो हो ही गया है हमारा, लेकिन परेशानी है। मैं कहता हूँ अगर ऐसे ही सीखना था तो मुझसे क्या सीखा। ये तो वो बेसिक चीज़ थी जो आप भी कर सकते थे कि सर SI बराबर PRT अपॉन 100 लगा करके कर दिया। जो हम आपको सिखाना चाहते हैं वो जनाब यहाँ पर कुछ इस प्रकार की बातें हैं, और वो यहाँ पर ये बातें हैं कि आप ये देख लीजिए कि ये जो अमाउंट है ना, ये आपके प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, बस आप यहाँ पर ये देख लीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये जो 4100 रुपये है, ये हम देखेंगे 2500 का हमारा कितना भाग है, तो हम बोलेंगे सर 4100 बटे में 2500 इंटू कितना हो जाएगा, 100% सर। ये परसेंटेज हम निकाल रहे हैं सर, और कोई बात नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना परसेंट है, तो 164% है। 164% का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है सर, 164% का मतलब यहाँ पर ये होता है कि 100% तो इसमें मेरा पैसा होगा, वो मूलधन होगा, और ब्याज कितना होगा, तो 64% का ब्याज होगा। ठीक है, ब्याज कितना होगा, तो 64% का, और अगर 64% का ब्याज होगा और 1 सालों में मैं 16% मेरे भाई ब्याज दे रहा हूँ, तो इसे करने में कितने साल लगे होंगे, 4 साल। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम परसेंटेज मेथड सीखें ना, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम ये पता कर ले कि जो मेरा मिश्रधन है वो कितना प्रतिशत है। हमने देखा 164 में 100% का अगर मूलधन है तो ब्याज कितना, 64% हो गया। 64% ब्याज 1 साल में कितना मिलता है, 16। तो कितने साल में 64 मिला होगा, 4 साल में। काम खत्म। थोड़े से तरीके बदलो, दुनिया बदल जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाओ। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है यार, 4 नंबर सवाल। आप ये देखिए, निश्चिंत होकर पढ़िए जनाब आप लोग। बस एक काम करना है, जो आप बीच बीच में भूल जा रहे हैं हम याद दिला देंगे, और वो है वीडियो को लाइक करना। कई बार होता है कंसेप्ट में हम बहुत ज़्यादा मग्न हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। आप लाइक करते रहिए और एकदम बड़े प्यार से मक्खन की तरह बातें सुनिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में जो है हम आपको बढ़िया तरीके से सब सिखाते रहेंगे। आ जाइए चलिए। तो अगला सवाल यहाँ देखिए क्या बोला गया है। मिस्टर ए टुक अ लोन ऑफ 36,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5 ईयर एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। The amount he will be paying as simple interest in 3.5 year is what percent of 21,000। कितना प्यारा सवाल है कि श्रीमान ए ने साधारण ब्याज की 6% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों के लिए 36,000 रुपये कर लिया था, और 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में उसे द्वारा भुगतान किया जाने वाला धनराशि रुपये 21,000 का कितना परसेंट है। इसमें मतलब ही नहीं पड़ता भाई। एक बात बताओ, यहाँ पे ए ने कितने रुपए का लोन लिया, 36,000, और वो भी किसके ऊपर में लोन लिया मेरे भाई, साधारण ब्याज पे। कितने सालों के लिए, 3.5 सालों के लिए। किस रेट पर लिया, तो 6% पर लिया। ठीक है, बोला गया कि जो अमाउंट वो पे करेगा, द अमाउंट विल पेइंग एज अ सिंपल इंटरेस्ट इन 3.5 इज व्हाट परसेंट। वो कितना परसेंट है, वो पैसा, वो 21,000 का कितना परसेंट है, ये बताओ। अब सबसे पहली बात यार, मेरे को ब्याज निकालना होगा। कई सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे पता है, 3.5 इंटू 6 कर देंगे, 21% आएगा, और ऑप्शन में 21% को ढूंढ रहे होंगे। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। मेरा दोस्त यहाँ पर ये क्या नाम है
कि पहले वाले केस में जो आपका ब्याज मिला है तो वो हमारा एक तरीके से 21,000 का कितना परसेंट है। अब देखो मैं इस सवाल को एक बार बेसिक से भी समझा देता हूँ और फिर बाद में मैं आपको ट्रिक भी लगा करके बता दूंगा असल में यहाँ पर। तो सबसे पहली स्थिति कि आप यहाँ पर ब्याज का वास्तव में अमाउंट निकालिए कि आपको ब्याज पहले केस में मिला कितना। तो ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है तो 36,000 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो रेट हमारा कितना है 6 है, समय हमारा कितना है तो 3.5 है और बट्टे में हमारा कितना है तो 100 है। ऐसे करने से मेरे भाई यहाँ पर क्या निकलेगा तो ब्याज का अमाउंट निकलेगा। अब अगर मेरे भाई जब तुम यहाँ गुना करने जाओगे तो गुना करके अपना अमाउंट निकालोगे और फिर अमाउंट निकालोगे तो बाद में ये पता करोगे अच्छा ये जो भी पैसा यहाँ पर आया है तो ये वाला पैसा मेरा 21,000 का कितना परसेंट है तो इंटू 21,000 और यहाँ इंटू कितना करोगे 100 करोगे और तब जाकर अपना उत्तर लाओगे। और जिस दिन ऐसा करोगे ना उसी दिन जीवन खराब हो जाएगा। समझो इस बात को लेकर के क्यों करना है ऐसा घटिया और वाहियात काम यार, ऐसे सिलेक्शन होता है क्या। ठीक है, सबसे पहला मेथड मन में यही आता है, लेकिन याद रखना ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जो जीवन में पहली आई हो वो मेरे भाई अच्छी हो। ज़रूरी नहीं होता ना यार, पहला पार्टनर भी ज़रूरी थोड़ी है सच्चा और अच्छा होता है। ठीक है, वो तो धोखा मिलने के बाद पता चलता है ना यहाँ पर कि जो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हर वो चीज़ जो जीवन में पहले एकदम अचानक से प्रतीत हो जाए वो अच्छा नहीं होता। यही बात इन भाई साहब को समझाते हैं, लेकिन ये कहते नहीं मेरी वाली अलग है, कोई बात नहीं आगे पता चलेगा आगे। ठीक है, घबराना नहीं है। आ जाइए चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस सवाल को हम यहाँ पर करें तो कैसे करें, हमेशा फर्स्ट थॉट सही नहीं होता है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक साल में 6%, तो 3.5 सालों में 21% मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलिए, मिलेगा ना जी। एक साल में 6% तो 3.5 साल में 21%। मेरे को तो बस यार इतना पता करना है कि यहाँ पर ये जो 36,000 रुपया है इस 36,000 का 21%, फिर से रिपीट करूंगा 36,000 का 21% मेरे भाई यहाँ पर 21,000 के कितने परसेंट के बराबर होगा तो 21,000 के 1% के बराबर होगा। बस यहाँ पर इतना ही काम करना है कि 36,000 का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, 36,000 का 21% 21,000 के कितने परसेंट के बराबर होगा। हमने कहा 21 से तुम्हारा 21 खत्म, 30 से 30 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, लो आंसर तुम्हारा कितना आ गया 36। क्या इससे आसान कभी दुनिया में आपने कोई मेथड देखा होगा बताइए, बोलिए कभी देखा होगा आपने, इतना आसान है ही नहीं। ये इस पैसे का इतना परसेंट इस पैसे के इतने परसेंट के बराबर लगे। बोलो गुरुजी किए क्या, कुछ नहीं, दोनों स्थिति में वो जो अमाउंट है वो तो बराबर ही है ना, तो यहाँ वाला अमाउंट इस वाले अमाउंट के बराबर कर दिए। हम बोले 36,000 का 21% 21,000 का x% के बराबर हो गया, आंसर 36 आ गया। तो यहीं सर जलवा है अपना। ठीक है, और इसी तरीके से गणित सीखना है आपको, पेपर में यहीं आपका समय बचाएगा और आपको इंस्पेक्टर बनाएगा मुन्ना हमारे। चलो आ जाओ, सीजल मेंस का एक सवाल तुम्हें दिखाते हैं, यहाँ पर पढ़ो जरा, इस सवाल को समझो क्या कहा गया है। बिल्कुल क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़िए। सीजल मेंस 3/3/2021 एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 21% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्षों में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। देखिए बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट पर एनम फॉर 8 ईयर। अगर कोई पैसा आपने दिया है और इस रेट से दिया है और इतने सालों के लिए दिया है तो उसका जो साधारण ब्याज मिलेगा उसका रेशियो टू दैट अर्न्ड ऑन द सेम सम एट अ रेट ऑफ सेम रेट फॉर 21 ईयर, ये कितना होगा। यानी मैं कोई पैसे को दे रहा हूँ और दो अलग अलग भागों में दे रहा हूँ, तो मेरा एग्जामिनर मुझसे ये पूछना चाहता है कि दोनों के ब्याज का अनुपात कितना होगा। ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम होता है। तो पहले केस में दोस्तों हमारा रेट हमारा 21 है, समय हमारा 8 है, और दूसरे केस में अगर हम देखेंगे तो सेम रेट का जिक्र है, तो यानी 21 हमारा रेट है और समय हमारा 21 है। यार ये 21 तो इसको काटने आया है, तो फाइनली आंसर हमारा कितना होगा 8:21। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे क्यों आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे आपको 30 सवाल कराने हैं 1.5 घंटे के अंदर में, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन आसान भी रखूंगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट भी रखूंगा और कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ भी रखूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पेपर के लेवल को देखते चलना है। तो पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 50 क्वेश्चन आएंगे तो ज़रूरी नहीं ना सारे मुश्किल हो, ज़रूरी ये भी नहीं सारे आसान हो। तो हमें हर तरह के सवालों के ऊपर में अपनी पकड़ बनानी है।
आइए चलिए यहाँ पर सीजल मेंस का एक और क्वेश्चन आपके सामने है 2023 का। बोला गया द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू बैंक ऑन 8,000 इन 3 ईयर इज ₹800 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन टू बैंक आर R1 एंड R2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2। मतलब ये बड़ा सिंपल सा है कि आपने कोई पैसा है और आपने उसको दो अलग अलग बैंकों में दिया है, दोनों से आपको अलग अलग ब्याज मिला है और दोनों से आपको अलग अलग ब्याज मिला है, तो जो ब्याजों का जो अंतर है ना 800 रुपये है, और वो भी कितने सालों में, तो 3 सालों में मेरे भाई यहाँ पर। तो आप मुझे ब्याज बताओ। सिंपल ऑप्शन नंबर बी होगा, कारण बता रहे हैं 10% का ब्याज मिलेगा 3 सालों में, 10/3 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे आया, देखो जब आप जनरली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ते हो तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर में होता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के बराबर में होता है। पूरी दुनिया को मात्र इतना ही पता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हम मॉडिफिकेशन कर दें और मॉडिफिकेशन के नाम पे बस इतना कर दें कि रेट को हम एक तरफ रखें, बाकी लोगों को चेंज करें, जैसे ये 100 को हम वहाँ भेज दें, ठीक है, उस प्रिंसिपल और टाइम को यहाँ पर हम नीचे भेज दें यहाँ पर, तो हमारा क्या निकल के चला आएगा, तो रेट निकल के चला आएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि रेट बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब मान लो कि किसी बच्चे ने ये याद भी कर लिया कि सर आपने हमें एक बार मैराथन में ये बात सिखाई थी, ठीक है, कि रेट निकालना हो तो सीधा सीधा याद रखना कि जो भी ब्याज मिला उसको डिवाइड कर दो प्रिंसिपल से, इनटू कर दो 100 से ताकि परसेंट निकल जाए, और डिवाइड कर देना टाइम से ताकि 1 साल की वैल्यू निकल जाए। ये हो गया। लेकिन अगर मैं इसी में थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर दूं और मान लीजिए कल मैं आपसे यहाँ पर ये कह दूं कि एक पैसा था जिसको अलग अलग रेट पर दिया था और ब्याज की जगह पर मैं ब्याज का डिफरेंस दे दूं, तो यही फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर आर की जगह पर हो जाता है मेरे भाई रेट का डिफरेंस। डेल आर का मतलब हो गया यहाँ पर R2 माइनस R1। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर कि आर के जगह पर कभी भविष्य में यहाँ रेट का डिफरेंस आ जाए तो फॉर्मूला हमारा सेम रहता है, उस केस में यहाँ पर ब्याज के जगह पर क्या आ जाता है, तो ब्याज का डिफरेंस आ जाता है। प्रिंसिपल दोनों जगह पर सेम होगा तो यही रहेगा, और 100 हमारा सेम होगा, टाइम हमारा सेम होगा, बस ये समझ लीजिएगा। तो रेट बराबर जैसे ये होता है ना, तो रेट का डिफरेंस बराबर हमारा यहाँ पर ये हो जाता है। ये ध्यान रखो, सीधा सीधी बात है, यहाँ सीधी बात, नो बकवास वाली बात हो गई। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे सर रेट का देखिए डिफरेंस निकालना है, तो ये बराबर होगा ब्याज के डिफरेंस के, और ब्याज का डिफरेंस कितना है, तो 800 है। कितने के ऊपर में है, तो 8000 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो 100, और बट्टे में कितना करेंगे, 3। आपसे यही बात बोला था ना मेरे भाई कि 10/3 आएगा, और 10/3 का मतलब 3 सही 1/3 होगा। तो बड़े प्यार तरीके से सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी आंसर आप दे सकते हैं। बहुत ही प्यार से आंसर दे सकते हैं सर, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला या इस तरीके का कंसेप्ट अगर पता हो तो आप कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, और ये भी सवाल हमारा सीजल मेंस का है, और आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे मेंस के सवालों को आप लोग जो है हवा में उड़ा रहे हैं। आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है। बोला गया कि 5 वर्षों में X रुपए की राशि पर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का इतना भाग है, तो ब्याज की जो वार्षिक दर है वो हमारी क्या होगी। ये क्वेश्चन आप लोग बड़े प्यार से आंसर दे पाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि ये हल्का फुल्का सवाल है, ये मेरे बताने योग्य नहीं है। जहाँ पर मेरे भाई बताने योग्य बातें होंगी वहाँ पर हम आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL मेंस का हमारा सवाल है। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए सेम तरीके का ये भी सवाल है, इसमें का एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 3 ईयर ही रिटर्न 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया कि आप एक पर्सन हैं, आप एक व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है और 3 वर्षों में ऋणदाता को इतने रुपए के राशि का जो है वो वापस कर देता है। तो यहाँ पर जो मेरे भाई ब्याज का दर हुआ वो कितना हुआ। मैं कहता हूँ उसने वापस कितना किया, तो बोलोगे सर 4/3। इससे थोड़ा हम आपका परिचय कराते हैं। ये उसने वापस किया है, अच्छा वापस किया है तो ये मेरे भाई ब्याज के तौर पर वापस किया है कि अमाउंट के तौर पर वापस किया है। जैसे एक ये होता है कि मैंने आपसे 100 रुपये लिए
और जो आपका ब्याज बना मैंने वो लौटा दिया। एक ये हो गया बात। और एक ये होता है कि मैंने आपसे 100 रुपये लिए और आपको 100 रुपये और प्लस आपका ब्याज मैंने दोनों मिला करके लौटाया। तो पहली स्थिति में जो हम लौटाते हैं वो ब्याज होता है, और दूसरी स्थिति में जो हम लौटाते हैं वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी वो अमाउंट होता है। आज अगर वो व्यक्ति ही रिटर्न इतना ऑफ द मनी टू द लेंडर, इसका मतलब उसने जो उधार लिया था वो 3 रुपये था और उसने जो सामने वाले को दिया है वो 4 रुपये है, और ये 4 रुपये अमाउंट है। इस 4 रुपये के अमाउंट में अगर हम सही तरीके से देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 4 रुपये के अमाउंट में 3 रुपया प्रिंसिपल है और 1 रुपया मेरा ब्याज है। 3 रुपया प्रिंसिपल है और 1 रुपया मेरा क्या है, तो ब्याज है। भाई हमने 3 रुपये लिए और लौटाए कितने, 4। इसका मतलब ब्याज के तौर पर कितना लौटाया, तो 1 रुपये। बस फॉर्मूला लगा लो SI अपॉन PRT, यहाँ पर ये वाला कि SI बराबर PRT अपॉन 100, काम खत्म। तो आपने जो ब्याज दिया है वो कितना है, 1 रुपया। कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में। और रेट हमारा कितना है, तो रेट का कोई जिक्र ही नहीं, वही निकालना है। समय कितना है, 3 है, और बट्टे में कितना है, 100 है। आप यहाँ ले जाएंगे तो बोलेंगे सर 100/9 जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। और 100/9 कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना। समझ गए बातों को लेकर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लिया था 3, दिया हमने 4, ब्याज हमारा कितने का रहा, 1 का। और अगर 1 का ब्याज रहा तो ब्याज की जगह पर 1 रुपये लिख देंगे, कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में, इंटू आर इंटू इतना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी सवाल को हम लोग 2-3 लाइनों से ज़्यादा नहीं लेंगे बनाने के लिए, और बड़े तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए चलिए अगला सवाल हमारे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। मेरे भाई ज़रा देखिए, वीडियो को लाइक करते चलना है, कमी नहीं छोड़नी है। इस सवाल में दोस्तों क्या बोला गया है, पढ़िए। कहा गया यदि 2800 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो x है, और 6200 रुपये पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, तो x अपॉन y का मान क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ देखो, सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन, यानी ये रुपया है, समझिए यहाँ पर ये रुपया है, ठीक है, इस रेट से है और इतने समय के लिए है, तो इस पर जो ब्याज आता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर x होता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये रुपया है, ठीक है, और बोला गया दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन इतना एट अ रेट ऑफ इतना फॉर y ईयर। दूसरे केस में यहाँ पर क्या है, दूसरे केस में मेरे भाई यहाँ पर ये आपका ब्याज है, कितने के ऊपर में है, तो 6200 के ऊपर में है, और कितने के रेट से है, y के रेट से, और y यहाँ पर क्या काम कर रहा है, तो समय का काम कर रहा है। तो पहले का ब्याज और दूसरे का समय का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। अब यार ये तो आप यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले से ही लगा सकते हैं इसमें, और मेरे भाई यहाँ पर कोई और दूसरा तरीका आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि एक तरीका मेरे पास में है जिससे आप डायरेक्ट यहाँ पर कर पाएंगे। वो यहाँ पर क्या कर पाएंगे, तो यहाँ पर ये जो x है ये आपका क्या है, तो ये बोलेंगे सर x जो है वो मेरा ब्याज है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो y है ये आपका क्या है, तो समय है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि पहले केस में जो आप ब्याज निकालोगे यानी ये x निकालोगे, तो ये आपका ब्याज है, तो ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है, 100। देखो दोस्तों इस बात को समझना, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 मेरे भाई, ठीक है। और हमारा जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है SI अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में मेरे भाई R होता है, ठीक है। पहले केस में मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, x निकालना है, और दूसरे केस में क्या निकालना है, y निकालना है। तो x को निकालने के लिए उसके प्रिंसिपल, उसके रेट, उसके टाइम को 100 से भाग करो। तो x को निकालने के लिए उसका प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे 2800 है। उसका रेट कितना है, तो बोलोगे 10 है। उसका समय कितना है, तो 3 है, और बट्टे में कितना करेंगे, तो 100 करेंगे, ठीक है। y चूंकि यहाँ पर समय का काम कर रहा है, तो y को निकालने के लिए क्या करोगे, तो y को निकालने के लिए SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन रेट का फॉर्मूला लगाओगे। तो बोलोगे गुरुजी ब्याज कितने का है, तो 1736 का है। बट्टे में क्या करोगे, तो प्रिंसिपल यानी 6200 करोगे, इंटू कितना हो जाएगा, तो 100, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 14 हो जाएगा क्योंकि रेट है। क्वेश्चन में x अपॉन y का मान बोला है, तो इधर डिवाइड का चिन्ह लगाओ, तो इधर भी डिवाइड का चिन्ह लगाओ। इससे क्या होता है, हमारा चीज़ें सारा हम एक ही में समेट सकते हैं, हमें 2 बार अलग अलग सॉल्व नहीं करनी। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं x को अलग सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं और y को अलग सॉल्व करके निकालते हैं। क्यों करना है ऐसा, क्या आपके पास में इतना फालतू का पेपर में समय है, नहीं है। अब यहाँ ऊपर वाली डेटा ऊपर वाले को ख़त्म करेगा, नीचे वाला नीचे वाले को ख़त्म करेगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ देखिए इसके न्यूमरेटर में 2 जीरो है, तो इसके में भी 2 जीरो है जो कि कटेगा सर। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे ये 28 है, किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है।
तो यहाँ पर 14 से अगर हम काटे, 14 कम 14 33, 14 28, आप 14 से काट लो। हालांकि आप 28 से भी काट सकते हो, बट मैं बोलूँगा 14 से काटो 2 बार में। तो 14 से अगर आप काटोगे तो एक बार में आपका 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई 33 यानी 2 बार में 28 और 4 बार में 56। फिर 2 से काटोगे तो कितनी बार में, 62 बार में। तो एक काम करो, आप सीधा सीधा बोल दो कि सर ये जो 28 है ना, इसको इससे कितनी बार में काटा है, 62 बार में काटा है सर। कितनी बार में काटा है, 62 बार में। अब देखो ऊपर का कोई और डेटा क्या इसके ऊपर के किसी और डेटा को काटेगा नहीं, तो अभी रहने देते हैं। अब ये देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर में 100 है और इसके डिनोमिनेटर में 100 है, तो इन लोगों ने आपस में तबाह कर दिया एक दूसरे को। इसके 62 ने इसके 62 को काट दिया। ठीक है, अब भी हो सकता है कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो, यार अब कैसे काटेंगे। यही तो मज़ा है जो सीखना है, सारे कन्फ्यूजन्स का मेरे भाई जो है यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। अब जैसे देखो, मानो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, a/b डिवाइडेड बाई c/d। इसका मतलब पहला और आखिरी एक साथ में ऊपर में गुना होगा और बाकी दोनों नालायक नीचे में गुना होंगे। तो ये क्या आ जाता है, AD/BC आ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो, जो सबसे टॉप पर है वो है मेरे भाई 30, तो वो हमारा ऊपर में आएगा। और जब से बॉटम में है वो है 14, ये हमारा ऊपर में आ जाएगा। अच्छा, और बट्टे में किससे डिवाइड होगा, तो देखो यहाँ पर टॉप वाले और बॉटम वाले ऊपर में गुना होंगे और जो बीच में बच गए वो मेरे भाई नीचे में होंगे। अब अगर आप बीच में देखोगे तो 1 है और यहाँ पर 1 है, तो कुछ नहीं बचा। तो उत्तर कितना होगा, 420। कौन सा ऑप्शन है, सी है। ठीक है, तो मेरे भाई एक ही बार में लपेटना सीखो, क्यों यहाँ पर अलग अलग करना, क्यों टेंशन्स बढ़ाने। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा सर तो आप ही का फायदा है ना, नहीं तो बाकी लोगों की तरह वही घटिया अप्रोच अपनाएंगे, एक्स को अलग निकालेंगे, वाई को अलग निकालेंगे और एक्स और वाई करेंगे। तो मेरे भाई जैसे वो एक्स हो गया या हो गई, वैसे ये भी एक्स बन के रह जाएगा जीवन में। क्या फ़ायदा, समझ रहे हैं। सही तरीका लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए चलिए सवाल को देखते हैं। अगला सीपीयू का 2023, यहाँ पर लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं मिश्रा जी, कमी नहीं रहना चाहिए एकदम। ठीक है, लाइक करते चलिए सभी, भूलिएगा मत। आइए, बोला गया रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से और अगले 10 वर्षों के आगे की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि 12 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल जो ब्याज है वो 9,016 रुपये है, तो रमेश द्वारा उधार लिया गया जो धन है वो ज्ञात करिए। सर कितना रुपया उधार लिया हुआ था। अब ये भी कोई सवाल है। कई बार ऐसे सवाल देखने के बाद में मन करता है तुमने पूछा ही क्यों ऐसा सवाल, ये तो एसआई की बेइज्जती थी। बट हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मेरे भाई इंस्पेक्टर बनना है तो करना तो पड़ेगा, अब चाहे जो भी हो। तो चलिए आइए थोड़ा सीखते हैं, समझते हैं क्या है। रमेश ने भाई साहब कुछ पैसे उधार लिए और कितना, तो 5% के दर पर पहले 4 सालों के लिए। ये भाई अगर शुरू के 4 साल जो ब्याज देगा वो 5% के रेट से, फिर उसके बाद 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 साल क्या होगा, अगला 6 साल। और अगला 6 साल का जो रेट लगेगा वो 8%। कई बार होता है कि लोग बड़े होते हैं जिद्दी, पैसा लौटाते ही नहीं है लेने के बाद में, तो उस केस में क्या किया जाता है, स्लैब बना दिया जाता है एक तरीके से कि अगर तुम इतने सालों तक पैसा नहीं लौटाए तो हम रेट बढ़ा देंगे। ये भाई 4 साल में लौटा दिया तो खाली 5% का लगेगा, अगर नहीं लौटा पाया तो क्या हुआ, फिर उसके ऊपर में अगले 6 सालों तक जो रेट चलेगा वो 8%, और अगर तब भी नहीं लौटा पाया तो मेरे भाई 12% का रेट लग जाएगा फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर। 10 ईयर कैसे, शुरू के 4 साल 5% के दर से, अगले 6 साल 8% के दर से, और 10 साल हो गए और तब भी नहीं लौटाया तो उसके ऊपर में जितना भी साल जाएगा वो सारा का सारा मेरे भाई जो है 12% के रेट से जाएगा। टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर, 12 सालों में ससुरा इतना पैसा दिया है, कितना, 9,016 रुपया। ठीक है, ये मेरे भाई उसने ब्याज के तौर पे दिए हैं, यानी ये 9,016 रुपये उसके ब्याज हैं। तो उसने उधारी लिए कितने थे, जीवन खराब हो गया इस इंसान का। अगर ब्याज ही उतना दे रहा है तो सोचो जो है वो लिया कितना होगा। तो चलिए थोड़ा हम आपको यहाँ पर जो ब्याज का खेल है वो दिखाते हैं। मिश्रा जी पैसा कितने सालों के लिए लिए हैं आप बताइए। 12 साल के लिए लिए हैं। इस 12 साल का सामने वाला इंसान किस तरीके से विभाजन करता है जरा वो देखो। वो यहाँ पर बोलता है, देखो कितना चालू आदमी है, तेज है दिमाग का एकदम। वो बोलता है भैया सुनो, एग्रीमेंट के मुताबिक जो शुरू के 4 साल होंगे हम तो उस पर ब्याज लगाएंगे कितना, 5%। आप बोले जी सर ओके है, ये बात आपने कहा था, ऐसा एग्रीमेंट में था, डन है। उसके बाद में बोला जो अगले 6 साल हैं
उस पर हम ब्याज कितना लेंगे, तो बोलोगे सर 8%, ये भी हमारा डन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर इन 10 सालों से ऊपर का जितना भी समय है उस पर हम ब्याज कितना लेंगे, 12% यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कितना साल ये 12% का रेट से आपको देना पड़ेगा, बोलोगे गुरुजी 12 साल में से 4 साल और 6 साल निकाल दीजिए, कितने साल, 10 साल निकाल दीजिए, कितना बचा, 2 साल। यानी जो 2 साल आपने मेरे भाई है ना यहाँ पर, वो आपने लिमिट क्रॉस कर दी थी, और लिमिट क्रॉस कर दी थी तो इसीलिए आपको देना पड़ेगा 12%। जैसे एटीएम ही आप जानते हैं, अगर आप 3 बार से ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो कितना रुपया कटता है, 20 रुपया 25 रुपया जो है वो आपका पर ट्रांजेक्शन पर कट जाता है। बैंक भी आपको 3 बार ही फ्री देता है। इसने भी आपको यहाँ पर इसी तरीके से बोला था, पहले 4 साल में लौटा दोगे तो खाली इतने के हिसाब से ब्याज लेंगे, अगले 6 सालों का ब्याज इतना होगा, 10 साल में भी ना लौटा पाए तो जैसे 13 साल होता तो 3 सालों तक तुम्हें इस पे देना होता, 15 साल होता तो 5 सालों तक इस पे देना होता। अब आप यहाँ पर ब्याज निकालने पहुंचे, तो ब्याज निकाले तो ब्याज जो होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी ब्याज हमारा रेट इनटू टाइम, 5% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज हुआ 20%, 8 के हिसाब से 6 सालों का ब्याज हुआ 48, और 12 इंटू 2 हमारा हो गया मेरे भाई 24। तो ज़रा ये सारे ब्याज को जब आप जोड़ के देखोगे, 4 2 6 और 2 8, और यहाँ पर 92% का ब्याज निकलेगा। कितना निकलेगा मेरे भाई, तो 92% का ब्याज निकलेगा। क्या कहीं पर कोई दिक्कत है, तो बोलेंगे नहीं गुरुजी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो ये 9016 रुपया है ये क्या है, तो ब्याज है, और ब्याज है तो कितने का मान है, तो बोलेंगे गुरुजी 92% का मान है। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें मेरे भाई जो ब्याज है वो पता करना है 100% का। जो दिया है वो ब्याज है तो इसीलिए ब्याज से भाग किए, और जो पता करना है वो प्रिंसिपल है तो 100 से गुना किए। अगर हम देखेंगे, हम यहाँ डिजिटल सम लगाएंगे, 7 5 35, 8 आएगा, और 8 आएगा तो मेरे भाई जो 6 6 12 1 13, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। बट यहाँ पर कैसे होगा हम आपको वो भी बता देते हैं। आप छोड़िए डिजिटल सम का चक्कर, हटाइए, यहाँ पर आप इसे काट ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखेंगे तो इसका ये 8 गुना है मेरे भाई, 8 गुना है क्या, नहीं 8 गुना नहीं है। पहले आप 92 से मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे तो 92 से आपका ये 9 बार में जाएगा, और तब उसके बाद 8 बार में जाएगा। आप यहाँ पर काट करके देख लीजिए, कुल मिलाकर 98 बार में कटेगा, और तब आपका आंसर जो है वो 9800 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देख लीजिए आप काट करके। तो इस तरीके से आपको समझना था सर कि ब्याज हमारा इतना है, और जब आपने जीवन में इतना ब्याज दे दिया तो उसके बाद में आपने कसम खा लिया कि दिखने में इंसान अच्छा है लेकिन इसका हिसाब अच्छा नहीं है, तो कुछ भी हो जाए लेकिन इससे ब्याज पे नहीं लेंगे, क्योंकि पता चला कि जितना रुपया मेरा था लगभग 9800, ब्याज भी मेरा 9000 के करीब में हो गया, तो आगे से तो इससे पैसा नहीं लेंगे भैया, ठीक है। ये 10 साल में पैसा डबल वाला स्कीम चला रहा है, इससे मेरे भाई काम करना बेकार है। आ जाओ, चलो अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर अगला सवाल बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है। एक मेरा भाई कहता है आईपीएल चल रहा है गुरुदेव, इसके बारे में कुछ बोलिए। बिल्कुल दोस्त, एक बात बोलूँगा आईपीएल के बारे में, और वो यही कहूँगा कि बढ़िया से सारे मैचेस को देखो, सारे प्लेयर्स के नाम याद कर लो, उसके बाद में उनके जर्सी का नंबर याद कर लो, ठीक है। उसके बाद में ये देख लो कि कौन से बैट्समैन का क्या स्ट्राइक रेट है, उसके बाद में ये भी देख लो कि कौन से बॉलर का क्या इकनॉमी रेट है, किसने किस मैच में कितना विकेट लिया, कौन से मैच का कौन जो है यहाँ पर मैन ऑफ द प्ले मैच बना, ठीक है। क्योंकि आपके जीएस में यही सवाल आने वाले हैं, आप यकीन मानिए। आप जो सीपीयू का पेपर देने जाएंगे ना तो यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एसएससी की औकात ही नहीं है क्वेश्चन पूछ ले, यकीन मानो। मैं आपको है ना सारे क्वेश्चंस पहले बता दे रहा हूँ। क्या करना है सर, देखिए आईपीएल की टीम कितनी है, ठीक है। जो टीम है मेरे भाई, कौन सा टीम कितनी बार ट्रॉफी जीता है वो देख लो, इस बार कौन सा प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर रहा, किसको कितने में खरीदा गया, कौन नहीं चल पाया, कौन चल पाया, कि सारी बातें आपको याद करनी है सर। आप समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है। इनफैक्ट आपको तो ये भी याद करना है यहाँ पर कि एलिसा जो पेरी हैं यहाँ पर, उनके कितने जो हैं वो फैन फॉलोइंग थे, उस मैच में उन्होंने कितने रन माने थे जिसमें जो है वो शीशा टूट गया था उनके छक्के पे, और बाद में मारुति सुजुकी या जिस भी कंपनी थी उन्होंने जो उनको अवार्ड दिया था। इनफैक्ट आपको ये भी याद करना है कि उस अवार्ड में कितने रुपए थे। सोचिए, हम गणित पढ़ाते हैं फिर भी हमको इतने फैक्ट याद है, क्यों पता है, हम इस बात की तैयारी कर रहे हैं, हमको सीजीएल का पेपर देना, हम रट रहे हैं सर, समझ रहे हैं बात को लेकर के। यहाँ पे आप भी याद करिए, समझिए, पेपर में यही आना है सर, समझिए बात को लेकर के। आपको इनफैक्ट ये तक याद करना है कि सीएसके का जब जब मैच हुआ है तो किस मैच में यहाँ पर धोनी कितने नंबर पे बैटिंग करने आए हैं, जब हार रहे थे तो क्या वो पहले गए या बाद में गए, उसके ऊपर में आपसे डिस्कशन और डिस्क्रिप्टिव भी लिखवाया जाएगा आपसे कि टिप्पणी करिए यहाँ पर कि इस मैच में धोनी पहले बैटिंग करने क्यों नहीं आए, जो आवाज़ था वो डेसिबल 120 डेसिबल ही क्यों था, उनसे ज़्यादा जो है वो कोहली का 128 डेसिबल जो साउंड था, क्या इस वजह से धोनी नहीं है।
टिप्पणी करिए, पूरा आपसे ब्यौरा सर लिया जाएगा। इसीलिए आईपीएल के एक एक जो है क्षण को देखिए, एक एक मोमेंट को देखिए सर, उसको मिस मत करिए। यकीन मानिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला आपके पेपर में सर। आप टॉप करेंगे पूरा का पूरा पेपर में, मेरे से गारंटी लिखवाइए सर। आप क्या बात करते हैं सर, आप बताइए। आइए चलिए पढ़ाई करिए। तो बच्चों आज से आईपीएल देखना है, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह, पक्का तुम्हारा सिलेक्शन होगा और इंस्पेक्टर बनोगे। बाकी लोग जीएस पढ़ रहे हैं, बेकार लोग हैं यार, वो कहाँ वो अकबर बाबर में फंसे हुए हैं, तुम इतने ट्रेंडिंग में कर रहे हो। बताओ आईपीएल के फैक्ट्स याद करना कम छोटी बात है यार, बहुत बड़ी बात है यार, बताओ। अब यहाँ पर हर यार नियम कितना याद करना पड़ता है बच्चों को। पहले नियम ये था कि एक ओवर में एक बाउंसर चलेगा, अब 2 बाउंसर हो गए, याद करना पड़ेगा सर, समझिए ना बात को। अकबर बाबर की चीजें फिक्स हैं, यहाँ हर दिन बदल रहा है, तो बच्चों के लिए कितना कंफ्यूजन है, करंट अफेयर मुश्किल हो चला है। आइए चलिए तो याद करिए सर, बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके लिए हम एक बुकलेट भी निकाल रहे हैं बहुत जल्दी, और आईपीएल के पूरे समय और सार के ऊपर में हमारी जल्द किताब आने वाली है, तो हम आपको वो भी फ्री में पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप लोग, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। खुश? आ जाओ, चलो बोर्ड पे देखो। If an amount of 80 rupees become 96 in 2 year in a bank account which gives a simple interest, then an amount of 62,000 will come dash after 5 year। ठीक है, और बाकी एक चीज़ मैंने और सोचा है कि जैसे आईपीएल का थोड़ा सा माहौल जो डाउन पड़ेगा ना, तो फिर उसके बाद हम इलेक्शन के ऊपर में पूरा एक बढ़िया पीडीएफ निकाल देंगे, कौन सा नेता कहाँ से खड़ा हुआ, किसके पोजीशन में कौन था, ओवैसी साहब के सामने जो नेता खड़ी हैं अभी फिलहाल, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, कितने बच्चे हैं, कहाँ से पढ़ाई की, कितनी शिक्षा दीक्षा ली, कोई लताजी करके हैं, बीजेपी जीत रही है हार रही है, कृपया उसके ऊपर में टिप्पणी करें। सर स्टूडेंट्स की लाइफ तो यही है, आप समझते नहीं है बातों को लेकर के। स्टूडेंट्स की लाइफ क्या है, आईपीएल का क्या माहौल है, राजनीति का क्या माहौल है, किस मूवी ने कितने रुपए कमाए, वो यहाँ पर जो एक्टर है उसके कितने एब्स आए कितने महीनों के अंदर में, फलाने एक्ट्रेस ने कितना किलो वजन कम किया, अपने ब्यूटी के लिए उसने क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया। सर ऐसे ही फैक्ट तो एसएससी पूछती है, किन चक्करों में पढ़े आप सर, यहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं बात को। गुड बॉय, 50 में 50 आएंगे ऐसे। आइए पढ़िए, सवाल देखते हैं मेरे भाई। तो यदि साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज देने वाले किसी ब्याज खाते में 80 रुपए की राशि 2 वर्षों में 96 रुपए हो जाती है, तो उसी खातों में 62,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के बाद डैश हो जाएगी। क्या कहानी है भाई, बताओ यार, ऐसा जीवन आ गया है। 80 रुपया बन कितना जाता है, 96, तो बोला गया यहाँ पर कि 62,000 5 वर्षों के बाद में कितना हो जाएगा। अब देखो, एक तो मेरे भाई यहाँ रेट वेट निकालोगे और रेट निकाल करके तुम अपना काम बनाओगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है कि हम पहले रेट निकालते हैं कि किस रेट से यहाँ पर ये जो ब्याज है वो हमारा बन रहा है, और वो रेट एक बार में हमने निकाल लिया ना सर, तो वही रेट हम इसमें अप्लाई कर देंगे और निकाल देंगे। और बेसिक लोगों को सबसे पहले पसंद है, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले स्थिति में रेट निकालते हैं, और रेट निकालते हैं तो बोलते हैं देखो 80 रुपये का 96 बनने के पीछे का राज क्या है, ब्याज कितना है, तो बोलेंगे 16। क्योंकि देखिए जो रेट का सर फॉर्मूला होता है ना, वो यहाँ पर होता है SI अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में कितना होता है सर, टाइम। तो ब्याज देखिए 80 रुपया 96 बन गया, तो ब्याज हमारा कितने का, 16 का। कितने के ऊपर में है सर, तो 80 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो 100, और टाइम हमारा कितने का आएगा, टाइम हमारा आएगा 2 साल का। 16 से हम काटेंगे 5 बार में, 5 इंटू 2 10 से 0, रेट हमारा कितना हो जाएगा 10%। तो रेट हमारा आ गया, ये नॉर्मल बच्चा कर रहा है सर, देखिए तो रेट यहाँ पर आ गया। अब रेट यहाँ पर आ गया तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला गया यहाँ पर कि वही पैसा, मतलब ये 62,000 रुपये, ठीक है, उसी रेट के हिसाब से 5 सालों के बाद में कितना हो जाएगा। मिश्रा जी कुछ गलत बोल रहे हैं, बताइए 5 सालों के बाद में कितना होगा। हमने कहा ठीक है। अब ये 62,000 रुपये अपने आप में क्या है, तो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू है। मुझे क्या बताना है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब जनाब यहाँ पर क्या होता है, तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100%, और ब्याज कितना होता है, रेट इनटू टाइम। तो 10% के हिसाब से 5 सालों का जो ब्याज होगा वो 50% होगा। तो मुझे जो बताना है वो कितने की वैल्यू बतानी है, 150% की, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे काटिए बढ़िया तरीके से, और उसके बाद में बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बोलेंगे सर देखिए 2 0 मुफ्त में आ गए, 15 इंटू 2 30 आ गया, 15 छक 90 और 93 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
तो पहले हमने क्या किया, तो रेट का पता किया कि जो रेट है हमारा वो कितना प्रतिशत है। तो रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेट हमारा 10% निकल के आया। अब हमने कहा कि यदि उसी रेट पर हम इस पैसे को दें तो अमाउंट कितना बनेगा। तो जो पैसा है वो 100% का मान है और जो पता करना है वो 150%। यही मेथड लगा लो यार, यही सही है। मैं दूसरा भी यहाँ पर तरीका अप्लाई कर रहा था, ठीक है, अगर आप अलाउ करते तो मैं वो भी कर देता यहाँ पर, लेकिन चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा मेरे भाई अच्छा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम रेशियो मेथड का अप्लाई करने वाले थे, लेकिन हमने कहा कि देखो रेशियो मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 16 है ना, तो 8 हो गया मेरे भाई। चलिए छोड़िए, रेशियो मेथड हटाइए, यहाँ पर कोई यहाँ पर जो मेथड वेथड है हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा जो है यहाँ पर ऐसे ही रेट निकाल के कर लेते हैं। रेशियो में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, वो मैं नहीं चाहूँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, तो मेरे भाई बच्चों याद रखिएगा, एकदम बढ़िया से सारे स्टैटिक फैक्ट आप लोगों को याद कर लेने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया सम अमाउंट टू ₹7656 इन 4 ईयर एंड इतना इन 5 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट इज। भैया इसी को बोलते हैं मुन्नी मेथड, समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पर जब वीडियो कॉल पर बात हो रही थी ना हमारे, जिनका इस बार ऑल इंडिया रैंक 6 आया सीपीओ में, तो उन्होंने भी बताया कि सर आई हैव लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ योर्स, और स्पेशली मुन्नी मेथड, वो भी हमारे पेपर में सर पूछा गया था। अब मुझे आप लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा ये मुन्नी मेथड है क्या, तो हमने एक मेथड का नाम दिया जो कि जनरली हमारा सीआई में और एसआई में पूछा जाता है। और वो मेथड ये है कि यदि पी नाम का कोई पैसा है और यदि पी नाम का ये जो पैसा है वो 4 सालों के बाद में 7656 हो जाता है, और यदि ये पैसा 5 सालों के बाद में कितना हो जाता है, 8120 हो जाता है। तो यदि फलाने साल के बाद में इतना और फलाने साल के बाद में इतना, तो वैसी स्थिति में रेट निकालने का जो तरीका और प्रिंसिपल निकालने का जो तरीका होता है उसी को मुन्नी मेथड कहते हैं। देखिए कमेंट में बच्चा बोल भी रही, तो मुन्नी मेथड है, बिल्कुल मुन्नी मेथड है। अब यहाँ रेट बिना प्रिंसिपल के निकाल ही नहीं सकते सर, संभव ही नहीं है। इसीलिए मेरे भाई कुर्सी की पेटी मानिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और यहाँ देखिए क्या है, हम बोलेंगे देखो ये कितने सालों के बाद में हुआ 4, और ये कितने के बाद में हुआ 5, तो ये जो गैप है तुम्हारा कितने का है, तो 1 साल का गैप है। अब ये 1 साल का गैप है तो तुम 1 साल में कितना ब्याज कमाए, ठीक है, तो जैसे 5 में से 4 घटाए तो 1 आया, इसमें से इतना घटा दो, कितना आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 656 है तो 344 और यहाँ पर 120, हमारा हो जाएगा 464। तो यानी जो गैप आएगा वो आएगा मेरे भाई 464। आप माइनस करो, 10 से 6 आपका 4, 11 से 5 आपका 6 और 10 से 6 आपका 4। बट मैं ऐसे माइनस करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने कहा यार 5 से 4 घटाया इतना और यहाँ से इतना घटाया इतना, मेरे मन में क्या आया, वही जो आपके मन में भी आया कि सर 1 साल का ब्याज अगर 464 रुपया है तो 4 सालों में ये इंसान ब्याज कितना कमाया होगा। तो 1 साल में अगर इतना रुपए तो 4 सालों में कितना, इसका 4 गुना करो। जैसे समय ने अपने आप का 4 गुना कर लिया, तुम अपने ब्याज का 4 गुना कर लो। तो अगर हम यहाँ पर इसका 4 गुना करते हैं, 4 × 4 16, 24 और 1 25 और 16 और 2 18, 1856 रुपये का ब्याज। फिर से मेरे भाई कितने का ब्याज, 1856, क्योंकि हमें ये बात पता करना है कि अगर 1 सालों में इतने का ब्याज है तो 4 सालों में इतने का होगा। अब ये प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, तो बोलोगे गुरुजी प्रिंसिपल बराबर अमाउंट में से ब्याज निकाल दीजिए, प्रिंसिपल आ जाएगा, अमाउंट में से ब्याज निकाल दीजिए, प्रिंसिपल आ जाएगा। बहुत ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर समझना इस बात को लेकर के। तो प्रिंसिपल हमारा 5800 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 58%, क्योंकि मुन्नी मेथड काम ही तब करता है जब आप प्रिंसिपल निकालते हैं। बिना प्रिंसिपल के तो यहाँ पर ये टेंटे फिस है यहाँ पे। तो 1 सालों का ब्याज से 4 सालों का ब्याज निकाल दीजिए, अपने इस अमाउंट में से इस ब्याज को घटा दीजिए तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब बात आती है रेट की, रेट बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। SI हमारा कितना है तो बोलेंगे 1856, प्रिंसिपल हमारा कितना है तो 5800 है, इंटू मेरे भाई क्या है तो 100 है, और टाइम हमारा कितना है सर, तो टाइम हमारा 4 साल है। ख़त्म कर दीजिए सर इसको, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। 4 से भी आप काटेंगे 4 बार में 16, उसके बाद में जो है 25 6 बार में, और उसके बाद में 16 इतनी बार में। अब आप ज़रा देखेंगे तो 58 से ये कितनी बार में, 8 बार में, तो रेटवा कितना हो जाएगा, 8%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना करेक्ट आंसर। और इसी के साथ में आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बुझ गए यहाँ पे। चलिए भाई आज ये अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल क्या बोला गया है सीपीयू का, बड़ा ही प्यारा एक और मेरे भाई
अच्छा मेथड, एक बच्चा कह रहा है इतना लंबा मेथड है। लंबा नहीं है भाई, बड़ा बड़ा लिखे हैं, थोड़ा नीचे तक फैलाएं, तुमको लग रहा है लंबा है। अब इसी चीज़ को मेरे भाई यहाँ पर सिमेट देंगे ना, तो ये बोलोगे अरे सर इतने में सॉल्व हो गया, बताइए। यार वही बात है, गजब हाल है। टीचर आदमी के काम है मेरे भाई बड़ा बड़ा लिखना, लिख के समझाता है बच्चों को, देखो तो कितना छोटा है, एक और दो लाइन में खत्म हो गया। गजब बात करते हो भाई, जो प्रोसेस है उतने तो जाना पड़ेगा ना यार, बोलो। तो ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पे जो तरीका है वो समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाते हैं आप लोग यहाँ पे, ऐसा नहीं है। बीमारी है तो इंजेक्शन तो लगेगा ही, डरते क्यों हो यहाँ पे। चलो आ जाओ। इंजेक्शन का दर्द बेरोजगारी के दर्द से कम ही होता है, समझो इस बात को लेकर के। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा गया। राजेश ने 10,000 रुपए को दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज पर मेरे भाई निवेश किया हुआ है, और यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 रुपए है, तो ए में निवेश की गई जो राशि है वो हमारी कितनी है। आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम बेसिक से बनाएं या फिर शॉर्टकट से? क्योंकि बेसिक से बनाएंगे ना सर, तो यहाँ पर इस सवाल के मायने पूरे के पूरे बदल जाएंगे और समय लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मुझे अलाउ करेंगे तो मैं एलिगेशन के माध्यम से इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में बता दूंगा। क्या होता है अक्सर यहाँ पर, समझिए, ठीक है। बना दे एलिगेशन से, चलो ठीक है एलिगेशन से बनाते हैं। क्या होता है समझिए इस सवाल को लेकर के, जब भी आप किसी पैसे के दो भाग करते हो, एक पर्टिकुलर बैंक में 1% से देते हो और एक पर्टिकुलर बैंक में किसी दूसरे परसेंट से देते हो, और दोनों से आपको ब्याज मिलता है, वैसी स्थिति में आप एलिगेशन लगाते हैं कि कोई भी चीज़ अगर दो अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके बनी है ना, तो वहाँ एलिगेशन लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि पहले वाले में जो ब्याज का रेट है वो है 8, दूसरे वाले में जो ब्याज का रेट है वो है 10, और बीच में जो ब्याज का रेट है वो है आर, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रिंसिपल लिखो और यहाँ पर इसका प्रिंसिपल लिखो, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो अगर आप बोलेंगे यहाँ पर सर देखिए जो बीच वाला रेट है वो कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे बीच वाला रेट निकालने का मतलब SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। सर ब्याज आपने कितने का दिया, 1680 का, कितने के ऊपर में ये ब्याज दिया है आपने, यहाँ पर तो 10,000 के ऊपर में, इंटू कितना होगा तो 100, और समय कितना लगेगा मुन्ना, बोलेंगे 2 साल। तो ये 2 से आपके 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से आपका 1 जीरो खत्म, 2 से अगर आप काटेंगे तो आपका 8 बार में और 4 बार में, और 84 को 10 से भाग करोगे तो 8.4%। यानी अगर मुझे टोटल रेट निकालना है तो टोटल ब्याज लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि पूरे पैसे पर एवरेज रेट क्या था, तो पूरे पैसे का एवरेज रेट बराबर पूरा ब्याज बटे 10,000 इंटू 100 बटे टाइम, यानी 8.4। 84 को 10 से भाग किया तो 8.4, यानी हम बोलेंगे सर पहले वाले भाग का अगर हम ब्याज देखें तो 8%, दूसरे का देखें तो 10%, और जब हम एवरेज सबके ऊपर में निकालें तो वो हमारा निकल कर आया 8.4%। अब सर यहाँ देखिए सारा खेल जो है सर यहाँ पर एलिगेशन का है। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर यहाँ माइनस ही तो करना है, तो 10 में से आप देखो बड़ा में से हमेशा छोटा घटाया जाता है, 10 में से 8.4 घटाओगे तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से इसे घटाओगे तो 0.4 आ जाएगा। अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो रेशियो हमारा 4 और 1 का अनुपात होगा, यानी जो भी पैसे हैं उसके कितने टुकड़े होंगे, 5। बात करके आ गए सर, बाय बोल दिए, कोई बात नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी पैसा है हमारा 10,000 रुपये है। अब ये जो 10,000 रुपये हैं ये कितने भाग के वैल्यू हैं, 5 भागों की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो 10,000 है हमारा, ये कितने का मान है, तो 5 का मान है, और हमसे बोला गया स्कीम ए का मान बताओ। स्कीम ए कौन सा है, तो यहाँ पर 8%, ये हमारा स्कीम ए है और ये हमारा स्कीम बी है। तो जो दिया गया है वो दोनों की वैल्यू है। अगर ए का मान पता करना है तो 4 से गुना करो, बी का पता करना है तो 1 से गुना करो, बस यहाँ पर काम खत्म मेरे भाई। 2,000 का 4 गुना कितना होता है, 8,000 रुपया। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, पहले का रेट, दूसरे का रेट, टोटल का रेट, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, जो दिया गया है वो टोटल की वैल्यू है, यहाँ पर 4 का मान पता कर लिए, खेल खत्म। ये बड़े सिंपल तरीके से आप यहाँ पर एलिगेशन का प्रयोग करेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 14 क्या कहा गया यहाँ पर, ठीक है पढ़िए जरा। कहा गया कि यहाँ पर सम बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 11 टाइम ऑफ इटसेल्फ। यानी कंसेप्ट ऑफ टाइम्स
कंसेप्ट ऑफ टाइम्स का मतलब जानते हैं कि एक पैसा अपने आप का इतना गुना हो गया इतने सालों में, तो वो इतना गुना कैसे होगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, हम आपको गलती नहीं करने देंगे। आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपया था या पी नाम का पैसा था मेरे पास में, और ये पी नाम का पैसा जो है वो मेरे भाई अपने आप का 4 गुना हो गया है। तो ये पी नाम का पैसा है, और ये पी नाम का पैसा जो है मेरे भाई अपने आप का 4 गुना हो गया है। ये पी नाम का पैसा अपने आप का 4 गुना हो गया है कितने सालों में, तो मेरे भाई 12 सालों में। और अगर हम यही बात करें ये पी नाम का जो पैसा है मेरे भाई, ठीक है, वो यहाँ पर अपने आप का 11 गुना कितने सालों में होगा। 11 गुना कितने सालों में होगा, हमसे यहाँ पर ये बताओ। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर धनराशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो यहाँ पर कितने वर्षों में ये अपने आप का 11 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये बात करें मेरे भाई यहाँ पर, हम बोलेंगे सर कैसे होगा, क्या होगा, ज़रा इस बात को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें जो आपको क्लियर रखनी है वो यहाँ पर ये, ठीक है, आप ये देखो, अगर पी नाम का पैसा 4p हो गया है, ठीक है, तो ब्याज आपने कितना कमाया, 3 रुपए। सिर्फ ब्याज के ऊपर में फोकस करना है, तो ब्याज आपने कितना कमाया, 3 रुपए। और यही 1 रुपया अगर 11 रुपया बन जाता है तो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज कितना मिला बताइए, 10 रुपया मिला। मैं इस नाम को पी और 11p और ये सबसे थोड़ा सा मुक्त करता हूँ, आपको थोड़ा और आसान में समझाता हूँ। मान लो मेरे भाई तुमने 1 रुपया मार्केट में लगाया, ठीक है, तो ये अपने आप का 4 गुना हो गया, यानी एक अपने आप का 4 गुना होगा, कितना होगा, 4 रुपए। और कितने सालों में होगा, तो बोलोगे गुरुजी ऐसा होने में उसे 12 साल लग गए, और यही पैसा अपने आप का 11 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर बोला गया ये कितने सालों में। आपको पता है कि ये मेरा प्रिंसिपल है, आपको पता है ये मेरा अमाउंट है। सारा खेल क्या होता है, ब्याज के ऊपर में आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में आपने एक बात सीखा है कि हर साल का जो ब्याज होता है वो सेम होता है, ब्याज कभी नहीं बदलता। बदलता है मिश्रा जी, कभी नहीं बदलता है। अगर मैंने 1 रुपया किसी कंपनी में लगाए थे और इस कंपनी ने मुझे 4 रुपए दिए हैं, ब्याज मुझे कितना मिला है, तो बोलेंगे 4 में से घटा दीजिए 3। मैंने दूसरी कंपनी में 1 लगाया और उसने मुझे 11 दे दिए, तो ब्याज कितना मिला है, 10। अगर 3 साल का ब्याज कमाने के लिए 12 साल लगते हैं, यानी 4 गुना समय लग जाता है, तो यहाँ पर 10 का कमाने के लिए कितना लगेगा, तो इसका 4 गुना यानी कितना साल, 40 साल। ये होता है कंसेप्ट ऑफ टाइम, कि अगर यहाँ समय सर आपका 4 गुना हो रहा है ना, तो यहाँ भी तो 4 गुना होगा। समझे कि नहीं समझे मिश्रा जी, क्योंकि ब्याज हर साल का क्या होता है, सेम। 3 साल में 3 रुपया कमाने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए 12 साल लग गए, समझ रहे हैं, मतलब अपना 4 गुना समय लग रहा है। तो यहाँ भी जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, 4 गुना। ठीक है सर, आज पहली बार आपको लाइव देख रहा हूँ, देख लो एकदम कैसा लगता हूँ मैं, बताना फिर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा लगूंगा तो लाइक कर देना। ठीक है, आ जाओ चलो। आइए मेरे भाई यहाँ पर चलिए, इसके ऊपर में थोड़ा आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर, और वो ये है कि मेरे पास में मेरे भाई 1 रुपया है, और अगर वो 1 रुपया मैंने किसी बिजनेस में लगाया और वो 10 रुपये बन गए, और ऐसा होने में 18 साल लगता है, तो यदि मैं उस 1 रुपये को मेरे भाई यहाँ 28 रुपये बनाना चाहता हूँ, तो मुझे कितने साल लगेंगे। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी, यहाँ पर फटाफट मेरे भाई, यहाँ पे उत्तर दीजिए सर। ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट, यहाँ आंसर दीजिए। अगर 1 रुपये 10 रुपये हो जाते हैं 18 सालों में, तो 1 रुपया 28 रुपये होगा कितने सालों में। आप यहाँ पर बोलेंगे सर बड़ा सिंपल सी बात है, 10 में से 1 घटा दो तो 9 रुपये, और 28 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो 28 में से 1 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 27 रुपये हो जाएंगे। आज यहाँ पर 9 रुपये कमाने के लिए मुझे उसका 2 गुना समय लगा है, तो 27 कमाने के लिए मुझे उसका 2 गुना समय यानी कितना लगेगा, 54 साल लगेगा। 54 ईयर माई ब्रदर, 54 ईयर, 54 ईयर माई डियर। समझ गया मिश्रा जी, उत्तर निकाल दिए थे। क्या बात है, क्या बात है। इस बार मिश्रा जी जो है उसको पक्का अपना सिलेक्शन का फोटो भेजेंगे और बोलेंगे देखो तुम क्या खोई हो, हैं क्या खोई हो तुम, यहाँ पे फ्यूचर इंस्पेक्टर थे, कहाँ तुम जो है रेलवे ग्रुप डी वाले के साथ भाग के शादी कर ली। ठीक है, यहाँ इंस्पेक्टर बाबू बैठ के इंतजार कर रहे थे, 1 साल तुमसे इंतजार नहीं हुआ। यही जवाब देना है एकदम, ठीक है, एकदम रिग्रेट मन में फील करवाना है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, तुम जो खोए वो देखो क्या है। देखो 100 गलतियां करने में दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, दिक्कत यहाँ पर ये है बेवफाई बर्दाश्त नहीं होती है, बस वाली बात है। ठीक है, 100 गलतियां माफ हैं, बेवफाई माफ नहीं है, ये हमारे मिश्रा जी का वसूल है। बोलते सर देखिए 100 को गलती कर दी थी ना, हम माफ कर देते सर, बस ये सर माफी के मतलब नहीं है सर, बस क्या ही कहें। अब तो पक्का फोटो भेजेंगे।
चलिए आइए, तो यहाँ सवाल में मेरे भाई पढ़ते हैं, आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल। बोला गया 2 वर्षों के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज की 15% के दर पर एक राशि इतने रुपए हो जाती है, वो धनराशि कितना है? यार ये सवाल मैं नहीं करूंगा यार, आप कर लेना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अरे यार दो दो टैग इसमें कैसे लग गया? क्या एक ही सवाल दो पेपर में आया है? क्या बात है, देखो एसएससी का कितना खतरनाक खेल, एक ही सवाल, सेम लैंग्वेज, सेम ऑप्शन, सेम डेटा, और पूछा कितना, दो अलग अलग पेपरों में। और सबसे बड़ी बात, कोइंसिडेंस देखिए, पहले ये सवाल 2023 में सीजल के मेंस में आया और यही सवाल सीपीओ में आया। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ भाई साहब, सुन लीजिए, बात ऐसी है ना कि जो सवाल मेंस में आता है वो सीपीओ में आता है, जो सीपीओ में आता है वो मेंस में आता है। ये हम क्या, कोई भी तैयारी कर रहा अच्छा छात्र है उससे पूछेंगे तो बता देगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया? बोला गया इफ इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो सीधा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया। अब साधारण ब्याज को यहाँ से क्या बोलना है? टाटा बाय बाय मेरे भाई। यहाँ पर अब आना है यहाँ पर सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो बोला गया यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हम उम्मीद ये बात करके चलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा होगा, तभी आप इस सीरीज में जुड़े होंगे हमारे साथ में। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, आराम से बैच लीजिए या यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन पूरा बेसिक से पढ़िए, तब इस प्रैक्टिस क्लास में जो है मेरे भाई चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अब पढ़ाने का तो वक्त रहा नहीं ना कि अब बेसिक बेसिक पढ़ाएं कि ये रेट होता है, टाइम होता है, ऐसे करके बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो आप किसी को पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए हैं, किस रेट पर दिए हैं? तो 20% के रेट पर दिए हैं। कितने समय के लिए दिए हैं? तो 1 सालों के लिए दिए हैं। अब दोस्त एक बात बताते हैं, तुम जो पैसा दिए हो वो किस पर दिए हो? तो हाफ ईयरली पर। किस पर दिए हो? हाफ ईयरली पर। इतिहास गवाह है, लिख लो। और क्या लिखोगे मेरे भाई कि सर जब हाफ ईयरली होता है ना तो जो रेट होता है सर वो हो जाता है अपने आप का आधा। तो 20 का आधा हो जाता है 10%, और जो समय हो जाता है वो हो जाता है डबल। तो 1 का डबल हो जाता है 2। 10% के हिसाब से 2 सालों में जो ब्याज आता है वो आता है 21। बोलोगे कैसे आता है? सब बता देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, 21% का ब्याज है। अब 21% का ब्याज है तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे गुरु जी ये जो 8,000 रुपये है हमारे, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो अपने आप में मेरे भाई 100% का ब्याज है, ठीक है। हमें जो निकालना है वो क्या? देखो जो दिया गया है वो प्रिंसिपल यानी 100% का मान है, और जो निकालना है वो 21% का मान है। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो बोलेंगे सर ये 1,680 रुपये हमारा आएगा, ये आंसर होगा। अब काफ़ी लोगों के मन में संदेह होगा ये मैंने 21 लिखा तो लिखा कैसे? देखो भाई, आप लोग इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना है, तो याद रखना कुछ चीज़ें तो अपनी खुद की भी बनाओगे ना, ठीक है। कुछ चीज़ें बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यहाँ पर बताओ, बनाओगे। तो बाकी जो दुनिया यहाँ पर नॉर्मल बार बार ब्याज निकालती है उस भीड़ का हिस्सा मत बनो। एक टेबल दे रहा हूँ वो यहाँ पर याद कर लेना। 5% और 10% का जो ये टेबल है ये पेपर में अक्सर डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जिसको याद है वो आगे बढ़ जाता है, और जिसको नहीं याद है तो वो मेरे भाई यहाँ पर बस यहाँ बैठ करके एग्जाम में कलम चलाते रहता है। कहता हूँ हमेशा उस भीड़ का हिस्सा मत बनो जो 4 साल से भटक रही है उसकी आत्मा, और वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहा। आपको वो भीड़ नहीं बनना है, एकदम गोली की रफ्तार में आना है, सिलेक्शन लेना और आगे निकल जाना है। पहली बात, एग्जामिनर के दो फेवरेट बेटे, एक 5% और एक 10%, और इनके ऊपर में इसने जो है अलग अलग समय का जो रेट है वो पूछा है। ये हमारे सीआई का टेबल है जो आपको याद रखना है, और ऐसे कई सारे शॉर्ट टेबल्स, फॉर्मूले और सभी चीज़ें हमने फॉर्मूला बुक में बता रखी है, आप उससे पढ़कर बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। तो देखेंगे तो 5% को जब आप 2 सालों के लिए निवेश करोगे तो ब्याज के नाम पर 10.25 मिलेगा। अगर आप इसी 5% को 3 सालों के लिए निवेश करोगे तो 15.7625 आपको मिलेगा। अगर इसी 5% को 4 सालों के लिए करोगे तो 21.55 मिलेगा, ठीक है। हालांकि 21.5507,625 ये हमारा एग्जैक्ट होता है, बट इतना याद नहीं करना है, पता चले यहाँ पर रामानुजन बने बैठे हो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ 21.55 याद कर लेना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट तो 10 वाला है, यहाँ पर इसको स्टार लगा लो। 10% के हिसाब से 2 सालों में ब्याज आता है 21, 10% के हिसाब से 3 सालों में ब्याज आता है 33.1, और 10% के हिसाब से 4 सालों में ब्याज आता है 46.41। फिर से बता रहे हैं, चाहे मेरे भाई कुछ याद रखना या ना रखना, उसके दिए कस्में वादे सब भूल जाना, उसको भी भूल जाना, लेकिन ये टेबल मत भूलना, पेपर में ही आता है, ठीक है। याद रखना है मेरी बात को लेके। नाम क्या है? बोलो पता नहीं। टेबल क्या है? बिल्कुल पता है। इसे एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन है तो वो भी है, सिलेक्शन नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ जाइए इस बात को लेकर के। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा मेरे भाई 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 21, तो वैसे ही यहाँ पर 10% के हिसाब से 2 साल कहाँ से आया था 21, ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ था यहाँ पे। समझ गए? आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। और 17 नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों
ठीक है। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर में है ना, हमें लगा था सिंपल के ऊपर में है, कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये भी हम लोग देख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ये कंपाउंड के ऊपर में था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या बोला गया है मेरे भाई। यहाँ पर पढ़िए, कहा गया सम अमाउंट रुपीज इतना एट 15% रेट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, फाइंड द सम। कोई पैसे को आप निवेश करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं, और 15% के दर से 2 सालों में वो इतने रुपए का अमाउंट बना लेता है, वो सम कितना है। याद रखिएगा सर, अगर आप यहाँ पर कोई भी 2 सालों का रेट निकालना चाहते हैं, जैसे मैं बोलूँगा कोई पैसा है जिसका रेट है 6% का और समय है मेरे भाई 2 सालों का, आप हमें ब्याज बता दो, ब्याज कितना होगा। आप पता है क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी सक्सेसिव लगाना है, और सक्सेसिव का ट्रिक भी आप बता रखे हैं। पहले 6 का डबल करिए तो 12 हो जाएगा, फिर डेसिमल लगाइए और फिर 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो 36 हो जाएगा। तो 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो इतना मिलेगा, 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो इतना मिलेगा। ऐसे ही अगर 7 होता तो 7 का डबल और 7 का स्क्वायर करते हैं। तो आज मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास में जो रेट है वो 6 नहीं है, मेरे पास में जो रेट है वो मेरे भाई कितना है, 15% है। तो 15% है ना दोस्त यहाँ पर, तो मैं पहले 15 का डबल करूँगा तो 30 होगा, और 15 का स्क्वायर करूँगा 225 होगा। अब मान लो बाराती जो हैं वो आए हैं और कमरे में मेरे भाई 2 ही लोगों के रुकने की व्यवस्था है, तो तीसरे व्यक्ति को कहाँ भेजोगे, पड़ोसी के कमरे में। तो यहाँ पर ये कमरे में मात्र 2 ही लोग रह सकते हैं, वो भी आखिरी के 2, तो ये कहाँ चला जाएगा, पड़ोसी के कमरे में। तो यहाँ पर हो जाएगा 32.25%, इतने का हमें मिलेगा ब्याज। ठीक है, सीधा डायरेक्ट मेथड होना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के 2 विधि होते हैं, एक सक्सेसिव और दूसरा रेशियो, तीसरा ट्री मेथड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, बस ये याद कर लो। नॉर्मल रेट है तो सक्सेसिव लगा लेना, और फ्रैक्शन वाला रेट है तो रेशियो लगा लेना, काम खत्म। अब बोलोगे गुरुजी 32.25% का ब्याज मिला है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर ये क्या है, तो बोलोगे अमाउंट। अमाउंट का मतलब यहाँ पर ब्याज बनने के बाद में, ठीक है, यानी 2486.3 रुपये ये हमारा अमाउंट है। कहते हैं ना बिल्ली 100 चूहे खाने के बाद हज पे चली, तो वही वाली बात है यहाँ पर कि एक तरीके से प्रिंसिपल था, ब्याज खा लिया तो क्या बन गया, अमाउंट बन गया। तो ये जो बन गया वो अमाउंट बन गया। तो 100% का पैसा था, 32.25 का ब्याज बन गया, तो ये कितने की वैल्यू हो गई, तो 132.25 की वैल्यू हो गई। और हमसे पूछा क्या गया है, पैसवा बता दीजिए, मतलब 100% का मान। अक्सर ऐसे सवालों में डिजिटल सम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मेरे भाई ऐसे सवाल डिजिटल सम से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आप एक बार ऑप्शंस के डिजिट के सम देख लीजिए, तो 4 में 2 जोड़िए तो 6 आएगा, 9 हमारा खत्म, 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म मेरे भाई 8 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। बोलोगे सर 9 यहाँ पर क्यों कट जाता है, 9 मेरे भाई शादी के वो फूफा जी या फिर चाचा जी हैं जिनकी इज्जत मात्र शादी तक रहती है, उसके बाद में कोई नहीं पूछता है। तो दिखाने के लिए ये संख्या है, जोड़ने में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ शादी में ही बुलाया जाता है, उसके बाद के पार्टियों में उनकी कोई वैल्यू नहीं करता है मेरे भाई, और वो बेचारे उसी में खुश होते हैं, ये शादी तो हमारे दम पर ही हुई थी। आ जाइए, तो यहाँ पर ये आपने डिजिटल सम निकाला, चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग आए। अब एक बार यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए, 6 और 3 9 बन जाए तो काट देना, कोई यूज़ नहीं है। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 और 4 हमारा 9 खत्म, 3 और 1 4 आ जाएगा। इतिहास गवाह है, जब जब नीचे 4 आता है किससे गुना करते हैं, 7 से। और क्यों करते हैं, ताकि हम नीचे 1 बना पाएँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे निचली मंजिल में हमेशा 1 बनाना होता है। 7 इंटू 5 35, और 35 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 7 इंटू 4 28, 28 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। डीएस आपका 8 आया सर, पता है कौन सा ऑप्शन है, बी है। ठीक है, इस तरीके से करिए ना सर, यहाँ पर आप सवालों को कितना बढ़िया से आप पेपर में तोड़ फोड़ के आएंगे, बताइए, 2 लाइन में आंसर खत्म। बट ये कब होगा, प्रैक्टिस की वजह से। जब आपके अंदर ऐसी प्रैक्टिस आएगी, जब आप चीज़ों को इस तरीके से करेंगे, जब आप उड़ाना सीखेंगे, और यहाँ पर आपको आएगा ही नहीं परसेंटेज परसेंटेज खेलना, तो वहीं पर गोता मारते रहेंगे और पता चलेगा सपना देखा 23 का, प्री निकाला 24 का, मेंस निकाला 25 का, डॉक्यूमेंट में रह गया, 26 में जाके सिलेक्शन हुआ, तब तक उसके शादी और 2 बच्चे हो गए। ऐसा नहीं करना है, एक ही बार तैयारी करनी है, तरीके से करनी है। बुजुर्ग अपने आप को नहीं कहलाना है। यहाँ पर बड़ी बेकार सी फीलिंग आती है जब आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं और 2 बच्चे आके पूछे भैया कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है अंदर से कि 3 साल तो हो गए, लेकिन बता नहीं सकते उनको। तो क्या बोलते हैं, अरे अभी जस्ट 1 साल पहले कोचिंग लिए थे और पूरा हुआ सिलेबस और अभी पढ़ रहे हैं। क्यों मेरे भाई, हिम्मत अंदर से नहीं है बोलने की 3 साल लग गए। ठीक है, नहीं तो आपको बुजुर्गों के नज़रों से ट्रीट करना शुरू कर देंगे। अब बोलोगे सर 3 साल क्यों लगे, और लगो आईपीएल में। ठीक है, कि आईपीएल में गुरुजी अपना राय दीजिए। तो इसी में राय जो है ना, ये सारा राय राय निकल जाता है,
काफ़ी बच्चे हैं मेरे भाई, लाइब्रेरी का फीस दे रहे हैं और देख क्या रहे हैं तो आईपीएल। तो यही होता है, फिर बाद में वो बुजुर्गों की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे काम ना करें, हरकतें ना करें। आइए चलिए सीपीओ का ये सवाल देखिए क्या बोला गया, पढ़िए ज़रा। एक धनराशि को प्रतिवर्ष 10% ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए 18 महीनों के लिए निवेश किया गया था। यदि परिपक्वता पर देय राशि जो है वो 64,827 थी, तो निवेश की गई राशि क्या है? मतलब समझे, कहने का मतलब ये है तुम एक पैसा को निवेश किए, किस रेट पर किए थे? तो 10% पर। और कैसे किए? तो अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली किए थे। ठीक है। और कितने महीनों के लिए किए? तो 18 महीनों के लिए किए। कितने महीनों के लिए किए रे भाई? तो 18 महीनों के लिए। और अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इतने का तो अमाउंट बना देता है, अमाउंट उसका है। तो यहाँ पर एक तरीके से मेरे भाई जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा? देखो मेरी बात है, कुछ लोगों के दिल पे एकदम छुरियों की तरह लग रही होगी, लेकिन वास्तविकता है क्या करें। बोलोगे तो तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें झाड़ पे चढ़ा देंगे, और बोलोगे मेरे भाई तो वास्तविकता बोलेंगे, थोड़ा दुख दर्द होगा। फिर भी हमको पता है तुम आईपीएल देखना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो नशा ही ऐसा है। बट कोई बात नहीं, मिश्रा जी एकदम ऐसे हाथ रख रखे, सर अब मत बोलिएगा नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हो जाता है, समझ रहे हैं तुम्हारी बातों को दोस्त यहाँ पे। ठीक है। आइए चलिए देख लीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो खाली यही पढ़ाते हैं। क्या पता यहाँ पर कल अखबार में न्यूज़ आ जाए कि तानों की वजह से हुई एक बच्चे की आईपीएल से दुश्मनी, और ऐसा हम नहीं चाहते हैं। बिल्कुल आईपीएल आपका फेवरेट था, है और रहना चाहिए। आप उसे ना मत कहें और सिर्फ जो है आईपीएल देखें। आइए, पढ़ाई तो चलता रहेगा। तो सवाल की हम बात करें तो देखिए सर, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब हाफ ईयरली आ जाए, 5 मंथली आ जाए, 6 मंथली आ जाए, आप सीधा सीधा एग्जामिनर को बोलिएगा एक बात, तुम हो झूठे इंसान, तुम्हें झूठे वादे आते हैं, झूठे सपने आते हैं, तुमने मुझे गलत रेट दिया, गलत टाइम दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ सही रेट और सही टाइम क्या है। आप वहाँ पर उसको रास्ता दिखाइए। आप उसको बोलिए, सुनो तुमने हमें रेट क्या दिया था? 10% का, लेकिन तुमने एक बार भी बताया कि इस 10% के आगे एक शब्द लगा होता है पर ईयर, यानी ये जो रेट है वो 1 साल का रेट है। ठीक है, तुम हमें रेट दे रहे हो 1 साल का, और मेरे से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो यहाँ पर कि हम तुम्हें हाफ ईयरली ब्याज दें। तो हम कैसे करेंगे? हम बोलेंगे ठीक है, सुनो बात, ये तुम्हारा जो रेट है वो 1 साल का है, मतलब 12 महीनों का, और आप मुझसे चाहते हैं 6 महीनों का निकालें। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर करेंगे 5%। और इसीलिए मैंने पिछले वाले सवाल में सीधा बोला था, हाफ ईयरली के कंसेप्ट में रेट अपने आप का आधा हो जाता है। ये उसके पीछे का लॉजिक था। ठीक है, अब समय की बात करते हैं। आइए चलिए समय देखते हैं। तो समय यहाँ पर कितना बोला गया है? तो समय बोला गया है यहाँ पर 18 महीना। आप एक बात बताइए, 18 महीनों के लिए पैसा लिए हैं, और सामने वाले के दरवाजे पर हर 6 महीना पर जा करके आपको उसको ब्याज देना है। यानी कितनी बार ब्याज देना है? तो बोलोगे 3 बार। सर 6 महीना हुआ नहीं ब्याज, 6 महीना हुआ नहीं ब्याज। तो सर 18 महीने, ठीक है, 18 महीने में 6 महीने के हिसाब से हम कितनी बार ब्याज देंगे? 3 बार। अब जो बच्चा होगा वो यहाँ जीवन खराब करेगा, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी है, उसने पढ़ा नहीं हमसे, हमने पढ़ा होता तो उसको अच्छे से ये बात पता होता कि सर ने 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए टेबल बताया था, कभी तो बोला ही नहीं था कि उन्होंने सक्सेसिव लगाओ। ठीक है, तो जो बच्चा तब से क्लास मेरी देख रहा है वो सीधा सीधा क्या बोलेगा? 5% 3 साल 15.7625, 5% 3 साल 15.7625। तो यहाँ पर सीधा सीधा कितना होगा? 15.7625। मेरे भाई जो स्टूडेंट पढ़ रहा है डेडिकेशन के साथ में, जो मैं पढ़ाता हूँ, यही कारण है मेरे भाई 2 सालों में सीधा सीधा रैंक लेकर आता है। सिलेक्शन तो उसके लिए बहुत दूर की बात होती है। सेम बात है, सीधा एक बात बोलेंगे, सर आप बढ़िया से पढ़िए जो हम पढ़ा रहे हैं, एक ही कंटेंट को फॉलो करिए, बार बार करिए, सिलेक्शन आपका होगा। बाकी भीड़ 10 साल से है या 5 साल से है या 2 साल से तैयारी कर रही है, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो पढ़ रहे हैं वो एक अलग दिशा में है, और जो आ रहा है वो एक अलग दिशा में है। और दिशा और दशा जब मैच नहीं करती है तो कहानी यही होता है। अब अगर हम अमाउंट की बात करते हैं सर, तो ये जो अमाउंट दिया गया है वो क्या है? तो 64,827 है। तो 64,827 मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल जमा ब्याज। 100% का प्रिंसिपल ब्याज हमारा इतने का, तो 100 में जोड़ देंगे तो 115.7625 होगा। अब ये हमारा अमाउंट है, और निकालना क्या है? तो वो पैसा, यानी 100%। फिर वही बात, काफ़ी लोगों को डर लग रहा होगा, हम करें तो कैसे करें? अरे भैया डिजिटल सम लगाओ ना यार, क्यों रोते हो इतना? लगा लो डिजिटल सम, सारे ऑप्शंस के डिजिट सम देख लो। 5 5 10 और 6 16, 16 के डिजिट को जोड़ो 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 8 और 5 13 13 6 19, 19 का डिजिटल सम 1 होगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा 5 10 16 7 आएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई कौन सा सही ऑप्शन है हमारा। यहाँ पर हम देखते हैं सर अपने अंकों का योग। आप यहाँ पर ज़रा देखिए, तो बोलेंगे गुरुजी 9 बनाना है, काटना है,
7 और 2 9 खत्म, ठीक है। 6 और 4 10, 10 8 18, 18 का मतलब ऊपर में हो जाएगा सर हमारा 9, ठीक है। अब हम नीचे यहाँ पर देखते हैं तो बोलेंगे 7 और 2 9 खत्म, ठीक है। और उसके बाद में 5 और 6 11, 11 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। 5 10 16, 16 2 18, ये भी 9 हमारा आएगा। और कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर 9 आएगा। तो यहाँ पर जो 9 है, ऐसा नहीं है कि 9 को काटेगा। देखो, अगर तुम्हारा नीचे कभी भी डिजिटल सम लेते वक्त में 9 बन जाए, समझना, अगर नीचे मेरे भाई कभी भी डिजिटल सम लेते वक्त में 9 बन जाए, ठीक है ना, समझिए बात को लेकर यहाँ पे। अगर नीचे कभी 9 बन जाए, जैसे 1 1 2 5 7 7 से 14 14 6 20 20 2 22 22 और 5 मेरे भाई हो जाएगा 27, और जिसको जोड़ने पर 9 बन रहा है। तो अगर नीचे 9 बन जाता है तो उस 9 से नीचे और उस 9 से ऊपर में काटते हैं और तब डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम लगता है लेकिन काटने के बाद में। तो यहाँ पर 9 से काटो, 9 से एक बार में 9 आ गया 25 बन गया, 2 बार में 18 हो गया 77 बन गया, 8 बार में 72 आ गया, उसके बाद में यहाँ पर जो है 56, ठीक है। फिर 9 का 6 गुना मेरे भाई 54 हो गया 22, 2 बार में 18 हो गया और 5 बार में इतना, 4 अंक छोड़ के दशमलव था, 4 अंक छोड़ के दशमलव। वही 9 से 7 बार में 63, 2 बार में 28 और यहाँ पर 3 बार में 27। अब भी नीचे जोड़ कर देख लो क्या 9 बन रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे 5 2 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24, अब 6 बन रहा है। नीचे मेरे भाई जब भी 3 6 या 9 बनता है तब तक उसको काटते हैं। यहाँ पर आपकी स्थिति शायद आज खराब है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिर से काटिए। 3 से 4 बार में, 3 से आपका 2 बार में, और उसके बाद में जो है 26 8 बार में मेरे भाई, 24 यहाँ 7 बार में और 5 बार में। अब देखोगे 7 5 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 और 4 कितना हो जाता है, 22 और 4 26। अब मामला ओके है, डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 3 से मेरे भाई काटोगे तो कितनी बार में हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2401। अब आप डिजिट सम लगा लीजिए, क्योंकि सर मजबूरी है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट में बना करके कोई भी देता है तो कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशंस होते हैं। तो डिजिटल सम का भी मात्र इतना लिमिटेशन है कि नीचे 3 6 और 9 आ जाएगा तो ऊपर नीचे काटना होगा। आप अब ऊपर के अंकों को जोड़ करके यहाँ देखिए, 4 2 6 और एक ऊपर में कितना आया, 7 आया। यहाँ पर जोड़ करके देखेंगे तो 5 और 4 9 खत्म, 8 और 2 9 खत्म, नीचे हमारा 8 आया। नीचे जब 8 आता है तो नीचे भी 8 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी 8 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 8 × 7 56, और अगर आप 56 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 11 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऊपर में 2 और नीचे में 1। 2 कौन सा ऑप्शन में है, डी में है, करेक्ट आंसर होगा। तो कई बार डिजिटल सम चीज़ों को आसान बना देता है, और कई बार वहाँ मुश्किल बन जाता है जब नीचे 3 6 और 9 आता है। और अच्छा हुआ कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपके सामने आया, ताकि आपके दिमाग में ये भी फिट हो पाए कि गुरुजी उन सवालों में हम क्या करें जहाँ पर हमारा डिजिटल सम नीचे 3 6 या 9 बन जाता है। तो उन सवालों में कुछ मत करो, काटो। अगर 9 बन रहा है तो 9 से काटो, और 6 बन रहा है तो 6 से काटो। ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे और बोलेंगे 18 नंबर सवाल क्या बोला गया है। 18 नंबर में देखिए, ये भी सवाल आपका दो जगह पर आया है। सेम सवाल सीपीओ में, सेम सवाल सीजल में। क्या क्वेश्चन में कहा गया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि ज्ञात करें। यदि 6500 रुपए की राशि 2 सालों के लिए 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली जाती है। अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप अगर देखेंगे, फाइंड द अमाउंट इफ अ सम ऑफ रुपीज इतना इज बीइंग बोरोड एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इतिहास गवाह है मेरे भाई, और वो ये बात जानता है कि जब भी हम पैसे को अर्धवार्षिक रूप पर देते हैं, रेट आधा हो जाता है, समय डबल हो जाता है। तो 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5%, और समय 2 साल का डबल कितना हो जाएगा, 4, और 5 के हिसाब से 4 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो 21.55 के करीब का ब्याज मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अमाउंट निकालो। अमाउंट निकालने के लिए सबसे बढ़िया यहाँ पर जो आप कर सकते हैं वो यहाँ पर ये कि ये जो 6500 रुपये दिया गया है, ये आपका मेरे भाई क्या है, प्रिंसिपल यानी 100 का मान है, और आपको जो निकालना है वो अमाउंट। 100 के पैसे में इतने का ब्याज यानी 121.55 हमारा बोला गया है, इतने की वैल्यू हमसे निकालनी है। आज अगर देखेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो आएगा, यहाँ पर इसे ख़त्म करेंगे। 65 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 325। 5 रखिए 32 मन में, क्या नुकसान है। 65 का 5 गुना 325, उस 325 में पहले 30 जोड़ो, 355 2 57, 357 का 7 और 35 पास में। 65 एकम 65 और 35 तुम्हारा 100 का 0 10 पास में। 65 दूना 130 और 10 140 का 0 14 पास में, और 65 और 14 कितना होता है, 79। 2 अंकों के बाद में दशमलव, लगभग 7900। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है।
थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन रखने के फ़ायदे होते हैं और उसी तरीके से आपके आंसर भी जल्दी आते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान में रख के आपको चलना है। सवाल हर तरह के आपके आएंगे, कंपाउंड के ऊपर में, सिंपल के ऊपर में, तो थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। ये सेम डेटा के साथ में आपके पास 2 जगह सवाल आए हैं और क्वेश्चन क्या पूछा गया मित्रों, देखो याद रखना, शुरू में एक बात बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कैलकुलेटिव होता है तो होता है, एवरेज कैलकुलेटिव होता है तो होता है, कुछ नहीं कर सकते, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बस एक चीज़ कर सकते हैं, वह वीडियो को लाइक ऐसा नहीं है, देखो सच में यार क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं और यही सवाल आपको ये भी बताते हैं कि आपको मेरे भाई जो कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा और खुद से करना पड़ेगा, कैलकुलेटर को स्किप करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप लोग के सामने कैलकुलेशन आए ना, तो दिमाग बड़े आसानी से बोलेगा तुरंत कैलकुलेटर उठाओ, लेकिन वहीं रोक लेना खुद को, बोलना कि देख इंस्पेक्टर बनना है, इसे छोड़, कैलकुलेशन कर, थोड़ा मुश्किल है तो क्या हुआ, लेकिन खुद से कर, ताकि पेपर में तुझे रोना और भटकना ना पड़े। करना वहां पर दोस्तों खुद से कैलकुलेशन। आ जाओ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000 आफ्टर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। थोड़े मुश्किल और जटिल सवाल हम आपके लिए करवा रहे हैं। ठीक है, आप समझिए इस बात को लेकर, लल्लू पल्लू सवाल नहीं करा रहे, ऐसे रेट हमने उठाए हैं जिसमें थोड़ी कष्ट होगी आपको। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो एग्जामिनर ने कहा 12% के हिसाब से 3 सालों में तुम्हारा ब्याज कितना होगा। हमने बच्चों को एक बात कहा और ये कहा सुनो 3 सालों का ब्याज निकालने का तुम्हें ट्रिक बताते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने अपने फॉर्मूला बुक में भी दिया हुआ है। क्या नहीं है फॉर्मूला बुक में ये तो पूछो। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, हर एक एस्पिरेंट के पास में फॉर्मूला बुक होनी चाहिए। ये जो किताब है, आपने अक्सर इस किताब को भारत के लगभग हर लाइब्रेरी में देखा होगा, जहाँ पढ़ाई करते होंगे बच्चों के पास में होगी। और ऐसे इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर में पूरे गणित का सार है, सारे कंसेप्ट मेरे, सारे ट्रिक्स, सारे सभी चीज़ें हैं। और पूरी किताब कलरफुल है, पूरी किताब 300 पन्ने से ऊपर की है और मात्र 180 या 190 रुपये में आपको आपके घर पर भी डिलीवरी मिल जाती है फ्लिपकार्ट और अमेजन से। आप मंगाइए, पढ़िए सर, हर एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मददगार है। आइए चलिए यहाँ पर, अब 3 सालों का जो फॉर्मूला है वो मैंने फॉर्मूला बुक में जो लिखा है वो है 3a, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3a स्क्वायर और फिर मैंने यहाँ लिखा है a क्यूब। इसके लिए 2 अंक देते हैं, इसके लिए 2 अंक देते हैं, बस बात खत्म। तो 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है। कितना होता है? 1728, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 12 का स्क्वायर 144, 144 का 3 गुना कितना होता है बताओ? 144 का 3 गुना कितना होता है? तो बोलोगे सर 4 3 12, 4 3 12 13 और 432, कोई दिक्कत की बात यहाँ? ठीक है तो यहाँ पर आप 432 लिख दीजिए और फिर यहाँ दशमलव और फिर 12 इंटू 3 हमारा कितना होता है? तो 36 हो जाता है। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है सर यहाँ पर, और वो क्या कि मात्र हम 2 लोगों को यहाँ घर में रखेंगे, पड़ोसी को ट्रांसफ़र, ये आखिरी के 2 लोग यानी 28 आपके रहेंगे और ये पूरा का पूरा 17 ट्रांसफ़र हो जाएगा इनके पास में। तो यहाँ पर 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा और 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। फिर मात्र इसके 2 लोग रहेंगे, 17 और 32, ये 49 और उसके बाद में वापस ये 4 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 36 में 4 जोड़ोगे 40। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 लोग रहें ये ट्रांसफ़र, 32 और 17 49, फिर ये ट्रांसफ़र, यानी कुल मिलाकर के 40.4928% इतने का हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे ना, इतने करीब करीब में ऑप्शन है कि गलतियाँ होना लाजमी है। ठीक है, आप इसमें ज़्यादा रिस्क ही नहीं ले सकते, आप समझिए। यानी कहीं ना कहीं आपके पास में जो ये 25,000 रुपया दिया गया है, ये कितने की वैल्यू है? तो बोलोगे गुरुजी प्रिंसिपल है यानी 100% है। और मुझे क्या निकालना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज। ये 40.49 का मतलब 40.5 नहीं लिख सकते हैं इसे, 40.5 नहीं लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं तो बस लिखिए इसे और उसके बाद में दशमलव हटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 3 लोगों ने 3 लोगों का काम तमाम कर दिया। 25 इंटू 5, 125 का 5, 12 पास में, 12 का 2 लिख दीजिए 1 पास में, 25 चौके 100 और 1, 101 2 5, 101 2 5, लगभग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। वो लोग नहीं गुरुजी ये ज़्यादा है। अरे इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने थोड़ा बढ़ा कर लिख दिया, 49 को 50 लिख दिया तो आंसर हमारा इतना आया है। असल में अगर थोड़ा सा जाओगे तो तुम्हारा इससे 1-2 रुपया का अंतर पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। यही तो समझदारी का खेल है ना यार। ठीक है, अब कोई इंसान सक्सेसिव लगाने के बाद में ज़बरदस्ती का थेथरोलॉजी लगाए, नहीं हम तो 40.49 लेंगे, तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, निकाल के देख लो। फ़ायदा क्या है? क्या कर लिए तुम उससे मेरे भाई? सब्जेक्टिव पेपर देना था जो तुमको यहाँ एग्जामिनर को लिख करके बताना था क्या है क्या नहीं है। ऑब्जेक्टिव है पेपर, एक ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो, बात खत्म, हो गया काम। ठीक है,
आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया यहाँ पर कि यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे के लिए 2% है तो 2 वर्षों में 6,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, घोर कलयुग आ रखा है। ऐसे ऐसे रेट एग्जामिनर आजकल दे रहा है जहाँ पर बच्चे सोचते हैं ये कब से आने लगा, बट आने लगा है, क्या करोगे, मजबूरी है। ठीक है, पहले साल का रेट तुम्हारा 2.5 है मेरे भाई, समझो, और दूसरे साल की रेट की अगर हम बात करेंगे तो वो मेरे भाई 2% है। यहाँ पर ब्याज निकालने का तरीका क्या है, तो बोलोगे गुरुजी आप ही तो एक बात सिखाए थे हमको, और वो हमें क्या सिखाए थे, वो हमें यहाँ पर ये सिखाए थे। देखिए असल में वास्तव में हम आपको बात बताएं तो एक बार दोनों को जोड़ना होता है और फिर एक बार दोनों को गुना करना होता है। ठीक है, और ये आता कहाँ से है कंसेप्ट, तो ये मेरे भाई जो ब्याज का कंसेप्ट होता है वो यहाँ से आता है। ए और प्लस हमारा होता है बी और फिर हमारा होता है ए बी अपॉन में 100। यहाँ पर ये 2 साल का सक्सेसिव होता है। तो ए के जगह पर देखेंगे तो बोलेंगे 2.5 है, बी के जगह पर देखेंगे तो 2 है, और एक बार ए बी की अगर हम जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 2.5 इंटू 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 यहाँ पर गुरुजी। अगर हम देखेंगे 2.5 में 2 जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। 2.5 का डबल 5, 5 को 100 से भाग करो 0.05, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.05 यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 4.55%। और जो आप इतना सारा ड्रामा करके यहाँ लाए हो हम इसको शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। जो आप यहाँ ब्याज 4.55% लाए हो, शॉर्ट में है ना तरीका, मैंने जीवन भर बच्चों को ये बात बताया। सुनो, ये तुम्हारा 2.5 है और ये तुम्हारा 2 है मेरे भाई। एक बार तुम एक काम करो, इन्हें जोड़ो, तो 2.5 में 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करना, फिर एक बार दोनों को गुना कर देना। तो 2.5 में 2 गुना मेरे भाई करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2.5 का 2 गुना मेरे भाई, सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.5 का 2 गुना मेरे भाई 5 हो जाएगा। बस यहाँ पर एक काम करो, इस कमरे में मेरे भाई यहाँ पर ये सही है, 2.5 मतलब 5 इंटू 2 हमारा सही है ना, 2.5 इंटू 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब अगर आप इसे देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 4.55% है, ये हमारा कितना 4.55% है, और ये हमारा सीधा सीधा ब्याज है। बट अभी आप इसको रहने दीजिए, ऐसे आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो और चीज़ें हो, आप ऐसे ही याद कर लीजिए, सही है 4.55%। अब जो पैसा है वो कितना है, 6,000, ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। और ब्याज आपको निकालना है 4.5 मतलब 4.55 के करीब में। दशमलव हटाएंगे नीचे आपके 2 0 मुफ्त में आएंगे। 3 ने आपका 2 और 1 का काम खत्म कर दिया। 6 इंटू 5 30, और 6 इंटू 5 30 और 3 33 और 24 और 3 27 बट्टे में 10 आप यहाँ पर काट लीजिए तो 273। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सीधा सीधा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। आप बोलेंगे सर क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, बिल्कुल है। जब भी मेरे भाई यहाँ पर जो है अमाउंट एक तरीके से पूछ ले और पूछ ले, हम इसमें सीरीज मेथड या और भी तरीके लगा करके डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन उससे हमारे चीज़ें जो है वो और ज़्यादा लेंदी होती चली जाएंगे, तो ध्यान रखिए यहाँ पे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं और क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। थोड़ा सा मेरे भाई डिफरेंट सवाल यहाँ पर पढ़िए और वीडियो को लाइक करते चलिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ 2/5 of rupees 16,000 is invested at 10% rate of compound interest and remaining at 12% rate of interest, then find the interest for 2 year। आप ज़रा समझिए कि यदि 16,000 रुपये का 2/5वें हिस्से को 10% के दर पे और बाकी हिस्से को 12% के दर पर निवेश किया जाए तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं एक बार यहाँ पर चाहता हूँ कि आप इस सवाल को समझें। पहली बात, 16,000 का 2/5 हिस्सा कितना होता है, तो 16,000 का अगर हम देखेंगे तो देखो मेरे भाई 16,000 यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैं आपको पूरा केस पूरा मामला समझाता हूँ। पैसा मेरे पास में इतना है और यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर उसका 2/5 हिस्सा इधर दिया है तो यहाँ पर उसका 3/5 हिस्सा इधर दिया है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 16,000 का कितना हिस्सा, तो 2/5 हिस्सा। अगर हम देखेंगे तो 5 का 3 गुना 15, 2 बार में यानी 3200। 3200 का डबल कितना होगा, तो 6400 रुपये। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9600। आज मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, तो आप बोलेंगे गुरुजी आपने यहाँ पर इस स्कीम में इतने रुपए लगाए तो इस स्कीम में इतने रुपए लगाए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे सर यहाँ देखो, यहाँ जो रेट है वो कितने परसेंट का रेट है, 10% का, और समय है हमारे पास में 2 साल का, और यहाँ जो रेट है वो है रेट 12% का, और समय है हमारे पास में 2 साल का। क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल मिलकर के ब्याज जो होगा वो कितना होगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ।
यहाँ पर 10% इंटू 2 साल होता है हमारा कितना 21% सक्सेसिव है, और 12% का 2 साल आप निकाल लेना तो आ जाएगा 25.44। कितना आ जाएगा 25.44। कैसे सक्सेसिव से यहाँ पर, तो मुझे 6400 का इतना परसेंट निकालना है, 96 पर का इतना निकालना है, और दोनों को जोड़ देना है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। तो अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे देखिए जो 9600 दिया गया है ये अपने आप में 100% है, और मुझे कितना निकालना है 21, तो इंटू करेंगे 21। उसी तरीके से यहाँ पर यहाँ जो मेरे सॉरी ये 9600 नहीं, माफ़ करिएगा 6400 है, ठीक है, कि जो पैसा यहाँ पर है वो कितना है 6400 है, तो ये 6400 जो है वो अपने आप में 100% का मान है, 21 का निकालना है। यहाँ पर कितना दिया गया है 9600, ये अपने आप में 100% है, और मुझे कितने का मान निकालना है, तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी मुझे जो मान निकालना है वो 25.44 का मान निकालना है, कितने का निकालना है। अगर हम इसके ब्याज और इसके ब्याज को जोड़ते हैं तो फाइनल आता है। मैं फिर से बोलूँगा, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कैलकुलेट करना, बिल्कुल भी मेरे भाई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, इस बात को समझो। एक बच्चा कह रहा है 3/5 कहाँ से आए, अरे भैया 5 भाग में 2 भाग ये रहा, तो 5 भाग में 3 भाग यहाँ पर नहीं होगा, बताओ। अगर 1/4 तुमने कहीं और पे निवेश कर दिया तो बचा कितना भाग, 4 भाग में 1 भाग निकल गया, तो बोलोगे गुरुजी 4 भाग में 3 भाग बचा है, वही वाली भाग है, ठीक है। आप डिजिटल सम लगाओ और अपना ऑप्शन देखो यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखिए 7 और 2 9 खत्म, ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 4 12 का मतलब जोड़ने पर 3 आता है, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 2 10, 10 और 4 14 जोड़ने पर मेरे भाई 5 आता है, 5 और 4 9 खत्म, ठीक है, 5 और 4 9 खत्म, तो डिजिटल सम 3 आता है, और उसके बाद में 3 खत्म, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 8 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 का मतलब 4 होता है। अब यार यहाँ लफड़े में आदमी पड़ गया, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, क्योंकि डिजिटल सम का लेखा जोखा बड़ा मुश्किल है। मैं इसको तब भी यहाँ पर आसान भाषा से बता दूंगा। देखो मेरे पास में बेशक यहाँ डिजिटल सम का मामला थोड़ा गड़बड़ हो, लेकिन मेरा यूनिट डिजिट जो है ना वो सबका अलग है, 4 6 2 और 8। तो मैं इस सवाल को अब डिजिटल सम से ना करके यूनिट डिजिट से कर लूँगा। मैं यहाँ पर बोलूँगा सुनो मुन्ना, यहाँ पर एक काम करो तुम ज़ीरो लेकर के आओ यहाँ पर, ठीक है, या मत लाओ, तुम एक काम करो छोड़ दो, जीरो मत लाओ। अगर सही मायने में देखोगे 2 ज़ीरो ने 2 ज़ीरो को काटा है, तो 4 को 1 से गुना करने पर यूनिट डिजिट 4 आएगा। 2 ज़ीरो ने 2 ज़ीरो को काटा है, तो 6 से 4 को गुना करने पर 4 आएगा, और दोनों के यूनिट डिजिट को जोड़ूंगा तो 8 आएगा। कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी फॉर देवसेना, इसमें यूनिट डिजिट 8 है। आप यहाँ समझिए, कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं, कैसे आप ऑप्शन नंबर ए आंसर दे सकते हैं। आपका यूनिट डिजिट इसका 4 आ गया, 6 चौके 24 4 आ गया। अच्छा एक सेकंड, हाँ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा, रुक जाइए। इसीलिए मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। मैं बताता हूँ ऑप्शन नंबर ए आंसर कैसे होगा। देखो यहाँ पर पहली बात, जब तुम्हारा ये जीरो काटेगा तो ये तुम्हारा 64 इंटू कितना हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ पर काटोगे ना, तो ये जब इसे काटेगा तो एक पूरी संख्या होगी और डेसिमल होगा, और 6 इंटू 4 यूनिट डिजिट 4 होगा, तो डेसिमल के बाद में कितना आएगा, 4 आएगा, और डेसिमल के बाद में यूनिट डिजिट 4 ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। क्योंकि इसमें कोई डेसिमल आएगा नहीं, तो इसका वाला बिना डेसिमल वाला पार्ट इसके बिना डेसिमल के साथ में जुड़ेगा, या आसान भाषा में कह ले तो सिर्फ डेसिमल यानी दशमलव वाला जो भाग है वो इसी में आएगा, तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनो, तुम्हारा जो एक्चुअल आंसर होगा मेरे भाई उसमें डेसिमल होगा, और वो भी कितना, 2 अंक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने इसको काट दिया तो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं बनेगा, यहाँ पर इसने इसे काट दिया लेकिन दशमलव के बाद में 2 अंक बनेगा, तो सही उत्तर में दशमलव के बाद में 2 अंक होगा। इसका इक्याइक अंक 6 चौके 24 4 है, तो यहाँ पर इसका इक्याइक अंक 4 है, यही आंसर होगा। काफ़ी सारे तरीके हैं यार, देखो अब प्रैक्टिस इंसान लगाता है, पता है कब लगाता है, जब उसको पता है कि यार मेरे को कैलकुलेशन से जाने में है ना पूरा का पूरा दिमाग खराब होना है और दही होनी है दिमाग की। इसीलिए मेरे भाई वो अलग अलग तरीके अपनाएगा, कभी वो यूनिट डिजिट लगाएगा, कभी वो डिजिटल सम लगाएगा, क्योंकि वो स्किप करना चाहता है कैलकुलेशंस को, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी सी दिमाग लगानी है, गलतियां नहीं करनी। नॉन डेसिमल पार्ट था, डेसिमल पार्ट था, डेसिमल पार्ट का यूनिट डिजिट 4 है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। पेपर में कई सारे बच्चों का ऐसा दिमाग लग जाता है, कई सारों का नहीं लग पाता है, बट हाँ ये कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी मेरे भाई अप्लाई कर पाओगे। बस ये वाली बात है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि जो अप्लाई नहीं कर पाए उनका दिमाग नहीं चल पाया, गधे हैं, नालायक है, बिल्कुल भी नहीं। पेपर में दोस्त प्रेशर होता है, और कई बार इसमें इंसान अप्लाई कर भी पाता है, कई बार नहीं भी कर पाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे
सीख जाओगे, ये ईमानदारी वाली बात है। आ जाइए क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ सम ऑफ 4500 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 होल 5-6 ईयर। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई ब्याज बताओ। ऐसा ऐसा खतरनाक सवाल है ना, आप देखिए सर 2 सही 5/6 साल, दिमाग खराब हो जाएगा। आपको लग रहा है आसान है, बना के देखिए, जब कैलकुलेशन में अटकेंगे तो पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करिएगा खुद से, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको कराए हैं और ये क्वेश्चन मेरे भाई हम आपको देंगे होमवर्क। ठीक है, आ जाइए तीसरा सवाल हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7200 एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज इतना, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सवाल सिर्फ वही बच्चा बना सकता है जिसको मेरा फॉर्मूला याद होगा। जो नहीं याद होगा मेरे भाई नहीं बना पाएगा। और वो फॉर्मूला क्या है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 सालों के साधारण ब्याज का जो अंतर निकल करके आता है वो कितना निकल के आता है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना मेरे भाई, 2 साल का CI माइनस 2 साल का SI, ये बराबर होता है P इंटू R अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो मेरे भाई खेलते रह जाओगे, कुछ कहानी नहीं होगी तुम्हारी, फिर ऑप्शन लेना पड़ेगा और कुछ नहीं ऑप्शन। तो जो ये आपका डिफरेंस होता है ना भाई साहब, ये बराबर होता है किसके, तो P इंटू R अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस के नाम पर देखेंगे तो मिला है आपको 162, प्रिंसिपल देखेंगे तो मिला है 7200। ठीक है, आर का स्क्वायर देख लीजिए और नीचे यहाँ पर 100 का स्क्वायर यानी 40 देख लीजिए। 2 ने आपके 2 को ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ समझिए 162 ही है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो सर 4 से हमारा कटेगा 25 बार में और 4 से कटेगा सर 18 बार में। क्या 18 ही से काट सकता है, तो 18 का 9 बार में कट सकता है। अब यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 9 इंटू 25 है और ये हमारा आर के स्क्वायर के बराबर में है। रूट करने पर 3 है, रूट करने पर 5 है और ये आर है, यानी 15% जो आएगा वो आर की वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भाई कहता है वीओडी बैच अपडेट करा दीजिए प्लीज़। प्रिंस सुगम, मेरे भाई वीओडी बैच अपडेटेड है तो इसलिए बार बार ये कमेंट मत करो। सच में अपडेटेड है दोस्त, यहाँ पर जो चीज़ नहीं होती है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं बेचैन रहता हूँ। तो आपका वीओडी बैच ऑलरेडी अपडेटेड है, अब उसको ज़बरदस्ती हमको ये ऐसे कंटेंट के साथ में रिप्लेस कर दें जिससे उसकी वास्तविकता, जिससे उसका ओरिजिनलिटी खत्म हो जाए, क्या फ़ायदा। कई बार ज़बरदस्ती ना बीमार होने के बाद भी लोग सोचते हैं थोड़ा जुकाम है गोली खा लेते हैं, और पता चलता है जुकाम ठीक हो गया और यहाँ पे जो है हार्ट में दर्द हो गया, फिर उसके लिए गोली खाते हैं तो पता चलता है लूज मोशन हो गया। तो क्यों ऐसी बीमारी ज़बरदस्ती की पालनी, कुछ चीज़ें नॉर्मल है तो उसको रहने दो ना। ठीक है, जबरदस्ती का यहाँ पर नहीं अपडेट करिए, फिर अपडेट कर देंगे फिर बाद में बोलोगे पिछला वाला कंटेंट अच्छा था, क्या फ़ायदा सर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। अब बाकी के और भी सवाल है लेकिन दोस्त यहाँ पर हम आपको प्रिंटेबल पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, और ये प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से। ये जो हम 16 दिन 16 मैराथन चला रहे हैं ना, ये एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसके अंदर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि देखो तुमने पढ़ लिया वो सारा एक तरफ, ये क्वेश्चन और लगा के चले जाना क्योंकि पेपर में इनके काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं। और मेरे भाई ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे, मैं बहुत टफ क्वेश्चंस भी ला सकता हूँ सीरीज़ में, बहुत आसान भी ला सकता हूँ, लेकिन मेरा फोकस टफ और आसान पर नहीं है, मेरा फोकस पेपर के रेलिवेंसी को देख करके है। ठीक है, कि मैं हर तरह के सवालों को कवर करना चाहता हूं जो पेपर में आपके आ रहे हैं। 100 टाइप है तो 100 पर फोकस नहीं है, लेकिन वो 20 के ऊपर में है जहां से आने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको जितना आता होगा वो तो आप करिए ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस सीरीज़ को भी फॉलो करिए। हो सकता है इस क्वेश्चन में मान लीजिए 20 कराएं, बहुत बच्चों को 15 सवाल आते होंगे, लेकिन वो 5 के लिए भी आपको ये सीरीज़ देखना है, वो जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते वक्त में ये मत सोचिए औरों की तरह राजा बन के ये तो हमसे हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेन उठा करके देखो, जब बन जाए तब बताओगी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल दुनिया को यही लगता है मैं तो बना लूंगा, लेकिन जब कलम उठाते हैं तो पता चलता है आधा पन्ना भर गया, उत्तर अभी तक नहीं आया है। ठीक है ना, तो मन के वहम में मत जियो, क्योंकि ये मन का वहम तुम्हें पेपर में उठा के पटक देगा। वहां भी लगेगा बन गया, और कलम उठा के जब सवाल बनाने जाओगे बाप रे कैलकुलेशन है छोड़ो स्किप करो आगे बढ़ो, फिर कैलकुलेशन है छोड़ो स्किप आगे बढ़ो, अटेम्प्ट हो जाएंगे कम, नंबर हो जाएंगे कम, उस दिन अगले साल की तैयारी शुरू, क्या फ़ायदा। तो ये काम नहीं करना है। ये सारी बातें हार्ट टू हार्ट पता है क्यों बोल पाता हूँ, क्योंकि हमने किया ऐसा। 18 में हमारी गलती यही थी, हर सवाल देख के लगता था अरे ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, और पता चला पेपर में यही घमंड ने हमें चकनाचूर कर दिया। वहाँ पे क्यों करें ऐसी गलती भाई, मत करो आप। यहाँ पर दूसरों की गलतियों से अपने गलती करने की उम्र कम करो। ठीक है
आ जाओ चलो। तो बढ़िया से पढ़ाई करो। बाकी आज के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मेरे भाई मैथ्स अगर आपको शून्य से सब कुछ का पढ़ना है एकदम जीरो टू हीरो लेवल, तो आपके दो प्यारे बैच हैं जनाब। एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच और दूसरा हमारा मैथ्स का लाइव बैच। मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में सर हमने सब कुछ पढ़ा रखा है और हमेशा से शुरू से एक बात बोलते आए हैं, जो भी बच्चा शून्य लेवल से मैथ्स पढ़ना चाहता है, अपने हिसाब से पढ़ना चाहता है, जल्दी खत्म करना चाहता है, वो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले। सिलेक्शन इस बैच से भी होते हैं। ऑल इंडिया रैंक 8 जो हैं वो मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच के हैं, ठीक है। और ये मिलता है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से और ये इसका इंक्वायरी नंबर है, आप इस बार देखेंगे तो, ठीक है। इसकी वैलिडिटी जो होती है जनाब लाइफ टाइम होती है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। आप आराम से 699 में मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए। दूसरा जो हमारा बैच होता है वो होता है हमारा चैंपियंस बैच। जिस बच्चे के पास में समय है, जो एकदम बिगिनर है और जो वक्त लेकर तैयारी करना चाहता है, वो चैंपियंस बैच ले। जो आपके ऑल इंडिया रैंक 6 है सीपीओ के, उन्होंने चैंपियंस बैच ही लिया हुआ था, सबसे पहला चैंपियंस बैच जो आया था 10 अगस्त को, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारा उसी एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिल जाएगा और यहाँ पर ये भी सभी एग्जाम्स के लिए हमारे यूज़फुल होता है। इसमें डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। आप इसमें जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म नहीं कर सकते। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे होगा, रोज़ होगा, लाइव होगा, समझ में बड़ा ज़बरदस्त आएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। जैसे मेरे लाइव और रिकॉर्डेड चलते हैं वैसे हमारे सभी टीचर्स के लाइव और रिकॉर्डेड चलते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप सभी टीचर्स का अपना अपना स्पेशल लेना चाहते हैं सर, जैसे रीजनिंग है, इंग्लिश है और बाकी है, आप हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन एक रहेगा, यार मैथ्स लोगे तो सिर्फ मैथ कंप्लीट होगा, बट उसके जगह पे अगर चारों सब्जेक्ट लोगे कितना फ़ायदा है, सारे के सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर अलग अलग खरीदोगे तो 4000 के 4 स्पेशल और 500 रुपये का कंप्यूटर, 4500 रुपये होगा मेरे भाई। लेकिन अगर आप इकट्ठा कॉम्बो बैच लेते हो, आपको ज़बरदस्त 40% का ऑफर मिलता है और 2700 रुपये में आप 4500 का बैच खरीद पाओगे, और वो भी हमारे मेरे भाई काफ़ी कम समय में। तो आप यहाँ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से कॉम्बो बैच लीजिए, ये मैथ से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें मैथ्स तो मिलता ही मिलता है, बाकी सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं, ठीक है। और वैलिडिटी 2 ईयर। तो बढ़िया से मेरे भाई आप जिस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं आप करिए। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। बताइएगा मेरे भाई कि यहाँ पर 16 दिन 16 मैराथन से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या चेंजेस करके और लाने चाहिए, किस तरीके से और करना चाहिए। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए और टेलीग्राम पर PDF अपलोड कर देंगे, ज्वाइन करके यहाँ पर जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।